देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया होगा, स्क्रीन शेयर हो गया? स्क्रीन शेयर है ना? देखो। यस मैम। ओके, देखो हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे थे एवरेज ड्यू डेट, ठीक है? तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये देखो एवरेज ड्यू डेट का हम लोगों ने 3 केस देखा था, ठीक है? केस मैंने यहाँ पर लिखवाया था, ये देखो, वेयर वन पार्टी इज इन्वॉल्व, ये वाला हम लोगों ने कर लिया, ठीक है? अब हम लोग करेंगे टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, ये वाला केस आज करेंगे, और इंस्टॉलमेंट और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये 3 बाकी है। देखते हैं कितना हमारा हो जाता है। तो हम लोग सेकेंड वाले पॉइंट में जाते हैं। तो एवरेज ड्यू डेट क्या था, हम एक बार याद दिला देते हैं। ये एक ऐसा ड्यू डेट है जिसपे पेमेंट करने से या फिर पेमेंट रिसीव करने से हमारे इंटरेस्ट का किसी भी तरह से लॉस या गेन नहीं होता है किसी भी पार्टी को, ठीक है? ना तो देने वाले को ना तो लेने वाले को। ऐसा एक डेट जब हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज ड्यू डेट, ठीक है? अच्छा, अब एवरेज ड्यू डेट का हम लोगों ने एक पोर्शन तो कर दिया था जहां पर एक ही पार्टी इन्वॉल्व। अब देखो सेकंड केस, लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। तो इसमें कुछ वैसे खास नया नहीं है, ठीक है? एक ही चीज है, टू पार्टीज आर इन्वॉल्व में देखो कैसे होगा, मतलब एक एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, ठीक है? इसमें एक मिनट, ये देखो, व्हेन मोर देन वन पार्टी इज इन्वॉल्व, इसका एक क्वेश्चन देखने से ही समझ जाओगे। ये देखो क्या दिया हुआ है, टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई बाई गुड्स फ्रॉम वन अनदर। अब देखो दो पार्टी इन्वॉल्व का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स वाई से खरीद रहा है, मतलब एक सेलर है वाई परचेजर है या वाई सेलर है एक्स परचेजर है, ऐसा फिक्स नहीं है। दोनों ही दोनों से क्या कर रहे हैं, गुड्स जो है वो परचेज सेल करते हैं, बाई गुड्स फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से गुड्स खरीद रहे हैं तो एक दूसरे को गुड्स बेच रहे हैं। ईच अलाउइंग द अदर 1 मंथ क्रेडिट, एक जन दूसरे को 1 महीने का क्रेडिट दे देता है, ठीक है? मतलब 1 महीने का क्रेडिट मतलब पेमेंट 1 महीने बाद करने से भी चलेगा, दैट इज कॉल्ड 1 मंथ क्रेडिट। एट द एंड ऑफ द 3 मंथ्स द अकाउंट रेंडर्ड आर एज फॉलोज, 3 मंथ के एंड में ये अकाउंटिंग कैलकुलेशन हमें दिया गया है, ठीक है? गुड्स सोल्ड बाई एक्स टू वाई, ठीक है? एक्स टू वाई यानी एक्स ने वाई को जो गुड्स बेचा है, और गुड्स सोल्ड बाई वाई टू एक्स ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द डेट अपॉन विच द बैलेंस शुड बी पेड सो दैट नो इंटरेस्ट इज ड्यू आइदर टू एक्स और टू वाई, मतलब वही एवरेज ड्यू डेट, ऐसा ड्यू डेट निकालना है ताकि किसी का इंटरेस्ट लॉस ना हो, ठीक है? ये दिया हुआ है। ये देखो हम लोग यहाँ पर करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? इलास्ट्रेशन 5। तो पहले क्या हो जाएगा, कॉलम के हिसाब से हमारा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट आ जाएगा ड्यू डेट, उसके बाद अमाउंट, अच्छा उसके बाद नंबर ऑफ डेज फ्रॉम ड्यू डेट्स, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, सॉरी बेस डेट से हमें नंबर ऑफ डेट कैलकुलेट करना पड़ता है, और प्रोडक्ट। अच्छा, ये देखो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, पहला ट्रांजैक्शन डेट देखो, हम लोग अगर पहले कर रहे हैं गुड सोल्ड बाय एक्स टू वाई, एक्स अगर वाई को सेल कर रहा है, ठीक है? तो ये वाला देख लेते हैं। तो अप्रैल 18, यहाँ पर लिखते हैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन अप्रैल 18। अच्छा, उसके बाद है मई 15, जून 17, ये ट्रांजैक्शन डेट है, मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ था, ठीक है? ड्यू डेट कब होगा, मतलब एक्स को पेमेंट कब मिलेगा, क्योंकि ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, गुड सोल्ड बाय एक्स टू वाई, ठीक है? तो एक्स को कब पेमेंट मिलेगा वाई से, तो कितने दिन बाद मिलेगा, एक दूसरे को कितने दिन का क्रेडिट देते, 1 मंथ, ठीक है? तो अगर अप्रैल 18 में बेचा है तो कब पैसा मिलेगा, अगर 1 मंथ का क्रेडिट है तो कितने कितने दिन बाद पैसा मिलेगा, डेट कौन सा होगा बताओ? मई 18। हाँ, मई 18 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर ये मई 15 है तो जून क्या हो जाएगा, जून 15, है ना? 15। और ये जून है तो ये क्या हो जाएगा, जुलाई 17, जुलाई 17। ठीक है? अच्छा, अमाउंट तो वही रहेगा 60 70 80, इसमें थोड़ी ना कोई चेंज होने वाला है, 60 70 80, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग बेस डेट किसको मानेंगे, जो अर्लियर डेट होता है, तो हम लोग 18th को बेस मान लेते हैं। तो 18th मई से 18th मई क्या हो गया, 0, ठीक है? बाकी देखो डिटेल्स मैंने सिखा दिया था कैसे अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है, हम यहाँ पर अब नॉर्मल थोड़ा कर रहे हैं, ठीक है? उतना प्रेजेंटेशन पे ध्यान फिलहाल नहीं दे रहे।
तो यहाँ ऊपर लिखना पड़ेगा बेस डेट जो होता है, ये 0 हो गया। अब 18 मई से 15 जून ये कितना दिन होगा, तो वैसे मई 31 का होता है, 31 माइनस 18 करने से जितना आएगा और जून का 15 दिन ऐड करने से पता चल जाएगा कितना होगा। तो 31 माइनस 18 करके देख लो कितना होता है, 13 होता है। 13 प्लस 15 कितना होता है, 28। 28, ठीक है। अच्छा, जून का 15 दिन अगर इतना होगा, जून तो वैसे 30 डेज का होता है ना, तो यहाँ पर 30 लगा लेते हैं। जून 30 का होता है और जुलाई का 17 तक, तो फिर ऐड करो, 7 3 10, हाथ में बचा 1, 3 और 1 4 5 और 1 6, 60 डेज हो जाएगा, है ना। 60 डेज हो गया इस तरह से। तो ये डेज कैलकुलेशन ये भी हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा ही था कैसे होता है। अच्छा, प्रोडक्ट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है अमाउंट इनटू ये वाला कॉलम, ठीक है। ये देखो ये सब मैंने लिखवाया था, प्रोडक्ट कैसे होता है, ये देखो यहाँ पर सब डिटेल्स में करवा रखा है। ये देखो कैसे प्रोडक्ट होगा, अमाउंट इनटू डेज, ये सब तुम लोग लिखना। जब एक ही क्वेश्चन रहेगा तो उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पर 0, 28 इंटू 70 कितना होता है, चेक करो, 28 इंटू 70, तो ये हो जाता है 1960, और 80 इंटू 60 4800, तो 4800, तो ये हो जाएगा 6760। ये हो गया प्रोडक्ट। यहाँ पर अमाउंट निकाल लेते हैं, 60 70 80, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पर 210 हो जाना चाहिए, ठीक है, 210। अच्छा, अब ये हो गया। जब दो ट्रांजैक्शन होगा तब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का ही कैलकुलेशन इस तरह से कर लेना है हमें, ठीक है। ये क्या हो गया, ये जो है ये ये आ रहा है अमाउंट ड्यू टू एक्स, मतलब एक्स को ये पैसा मिलना चाहिए वाई से, ठीक है। सेम यही वाला चीज हम लोग करेंगे यहाँ पर फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वाई के लिए करेंगे, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वाई का देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, प्रोडक्ट, ठीक है। तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन देख लो क्या क्या है, 23 अप्रैल, मई 24, तो अप्रैल 23 और मई 24, तो एक महीना बाद ड्यू डेट कौन सा आएगा, 23 24 ही रहेगा। मंथ को चेंज कर दो, अप्रैल क्या हो जाएगा, मई हो जाएगा, और मई जो है वो क्या हो जाएगा, जून हो जाएगा। अमाउंट देख लो, अमाउंट क्या दिया हुआ है, 52 और 50, ये लो 52 और 50 हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट मान लेते हैं 23 है, तो ये वाला 0 हो जाएगा। 23 मई से जून 24 तक, तो 31 माइनस 23 करने से पता चल जाएगा कितना दिन होता है, ये बनता है 8 दिन। 8 और 24 कितना हो जाएगा, 32। 32, ठीक है। 32 हो गया। अब इसको इंटू कर लो, ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 32, ये बनता है 16, ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये 32 हो रहा है, ये 37 होगा, 32। 32 ही हो रहा है क्या, 23 मई है, मई से लेके जून 24 तक ना, तो मई का कितना दिन हो गया, 8 दिन, और जून का 24 दिन। हाँ, तो 32 ही हो रहा है, इन लोगों ने 37 क्यों दे रखा है मुझे नहीं पता, चलो छोड़ो। यहाँ पर होगा 1600, इंटू करके 1600। हाँ इंटू करके 1600। अच्छा, अब यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, अमाउंट का हो गया 102 और ये हो जाएगा 1600, ठीक है, ये 1600। अच्छा सॉरी, एक गलती हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, बेस डेट जो लेना है वो मई 18 से ही लेना है, क्योंकि पूरा ट्रांजैक्शन है ना, हम लोग अचानक से ये 23 नहीं ले सकते, ठीक है। हमें फुल ट्रांजैक्शन जो है वो देखते जाना है। तो यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शन है सबसे यहाँ पर जो करीबी ड्यू डेट है वो मई 18 है, तो हम लोग मई 18 पे ही इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसीलिए गलती हो रहा है, ठीक है। तो मई 18 से लेके मई 23 तक कितना दिन होगा, 23 माइनस 18 कितना दिन होता है, 5 दिन, ठीक है, ये गलती हो रहा था। तो यहाँ पर 18 मई हो रहा है, तो 37। हाँ 37 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 31 इंटू 18, मई महीने का 13 दिन, जून का 24, तो ये हो जाएगा 37, ठीक है। इसका हमें डेट वही वाला लेना है जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिया हुआ था, तो 5 इंटू 52 260, और 37 इंटू, हाँ 37 इंटू 50 कितना बनेगा, 1850। 1850।
तो टोटल हो गया 2110। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि सेम पार्टी ट्रांजैक्शन है ना, यहाँ पर भी एक्स वाई का और यहाँ भी एक्स वाई का ट्रांजैक्शन, इसीलिए ऐसा होगा। ये हो गया अमाउंट ड्यू टू वाई, मतलब एक्स वाई को पे करेगा। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर ये हो गया कि 210 रुपए वाई से एक्स को मिलेगा और यहाँ पर 102 रुपए वाई एक्स को वाई से मिलेगा। तो अल्टीमेटली किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, ये देखो ये जो है ये ट्रांजैक्शन कौन सा था, यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई, यहाँ पर एक्स ने बेचा तो ये पैसा एक्स को मिलेगा। तो एक्स को कितना मिलेगा 210 रुपया, वाई को कितना मिलेगा 102 रुपया। तो ओवरऑल अगर इसका नेट करे तो किसको पैसा मिलेगा, अगर एक्स को 210 मिलेगा किससे, वाई से, एक्स को और मिलेगा एक्स को ही मिलेगा, कितना मिलेगा वो अपना एडजस्ट कर लेगा ना, नेट कर लेगा। एक्स को 210 मिलने वाला है लेकिन उसको वाई को 102 भी तो पेमेंट कर, 108 108, तो वो नेट कर सकता है, ठीक है। तो नेट कर लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक्सेस अमाउंट ड्यू टू एक्स, ड्यू टू एक्स, या फिर लिख सकते हो, अगर ड्यू टू एक्स लिखने में दिक्कत है, प्रॉब्लम है समझने में, तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेस अमाउंट पेड टू एक्स बाय वाई, वाई जो है वो एक्स को पेमेंट करेगा, कितना 210 माइनस 102, तो ये हो जाएगा 108, ये वो पेमेंट करेगा, ठीक है। और प्रोडक्ट का भी हम लोग चेक करेंगे कि कितना हो रहा है, क्योंकि अमाउंट इंटू डेज करके हो रहा है, तो एक्सेस अमाउंट, एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का एक्सेस कितना हो रहा है, ये देखो प्रोडक्ट यहाँ पर नीचे है 2110, ऊपर है 6760 माइनस 2110, तो ये आ जाएगा 6760 माइनस 2110, तो ये बन गया 4650, ठीक है। तो इस पे हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट हमारा वैसे ही आएगा जैसे आता है बेस डेट, बेस डेट कौन सा लिया था हम लोगों ने 18th मई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 18th मई प्लस प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट, तो प्रोडक्ट कौन सा लेंगे नेट करके जो आ रहा है 4650 और 108, ये देखो 4650 डिवाइडेड बाय 108, तो डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है, देखो कितना आ रहा है 43.0, और पॉइंट करके कुछ आएगा तो हमें उसको कितना लेना चाहिए 1 यहाँ, डे ऐड मिलेगा। हाँ 43.055 ऐसे दिया हुआ है, अगर पॉइंट के बाद कुछ आएगा डेटा तो हमें 44 44 लेना चाहिए, ठीक है। तो 44 लेने पे कितना होगा 18 मई, 31 माइनस 18 कितना होता है 13 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मई हो गया, जून, जून का 30 दिन होता है, फिर भी ये 43 हो रहा है, जून का 30 दिन 43 हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो और एक दिन लेना पड़ेगा, मतलब 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई हो जाएगा, लेकिन हमारा आंसर थोड़ा यहाँ से वेरी हो गया, देख लेते हैं एक मिनट। द स्टूडेंट शुड नोट दैट द सेम बेस डेट शुड बी टेकन, देयरफॉर द बेस डेट विल बी May 18 इन दिस केस ऑल्सो, वही वाला सेम बेस डेट लेना पड़ेगा, तो बेस डेट लेके हम लोगों ने किया नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, तो 4650 डिवाइडेड बाई 108, तो पॉइंट तो आ रहा है 43 डेज, हेंस द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द बैलेंस इज 43 डेज आफ्टर May 18, that is June 30, on June 30 y has to pay x 108 to clear the account। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन पॉइंट आने से तो हमें 1 ऐड कर लेना चाहिए ना, नहीं तो कैसे होगा, पॉइंट आने से ऐड नहीं करेंगे तो पॉइंट के बाद डेटा आना चाहिए, डेटा आने से ही हमें ऐड कर लेना चाहिए। अच्छा इन लोगों ने यहाँ पर ये रीजन लगाया है 43 पॉइंट के बाद कुछ डेटा नहीं आके 055 आ रहा है ना, पॉइंट नहीं लगा के 0.055 आ रहा है, इसके आगे हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया था देख सकते हो, ये देखो इसके आगे, ये देखो मैंने ये बताया था कि हमें हमेशा क्या करना है वो इंक्लूड कर लेना है, ठीक है, एक दिन उसमें जरूर लगा लेना है हमारे पॉइंट, मतलब अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं आके पॉइंट में आता है, ठीक है, तो ये हमें करना चाहिए। तो ये देखो पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने किया था यहाँ पर 40.86 आया था तो 41 ले लिए थे, ये देखो 40.2 भी आएगा तो हमें 41 लेना है। अच्छा यहाँ पर देखो आगे का क्वेश्चन भी अगर देखोगे कहाँ दिखाए ये ऐसा क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पर भी डिवाइड करने से 130.2 आ रहा था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी देखो, यहाँ ये रहा, यहाँ पर 67.7 आ रहा था, ठीक है। अच्छा इस जगह पे देखते हैं ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पर देखो यहाँ पर आ रहा है से 34.71 आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ऐसा
ये वाला क्वेश्चन आज जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद ना 0 आ रहा है, 0.055 आ रहा है, इसीलिए इन लोगों ने 43 ले लिया है, ठीक है। तो अगर पॉइंट के बाद रूल्स ये है, देखो एक्चुअली रूल्स ये है कि 43 पॉइंट अगर 1 आएगा तो भी 44 लेना है, और 43.5 आएगा तो भी 44 लेना है, ये रूल्स है, ये मैथ्स के रूल के साथ नहीं जाता है। लेकिन अगर 43.0 आएगा तो उस केस में हम लोग 43 डेज ही लेंगे, अगर पॉइंट के बाद पहला 0 आएगा तो हम लोग वही ले लेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा 30 जून ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 30 जून ये वाला आंसर होगा, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर जब ऐसा ट्रांजेक्शन होगा तो हमें दो चीज का ध्यान रखना है, पहला तो ये कि हमारा बेस डेट वही रहेगा, ठीक है। अब इसका एक शॉर्टकट भी होता है, कैसा होता है ये देखो, शॉर्टकट में भी हम लोग कर सकते हैं, वो भी चलेगा। ये देखो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक के हिसाब से ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, जैसे या तो एक्स के हिसाब से या तो वाई के हिसाब से। तो अगर हम लोग एक्स के हिसाब से लिखते हैं तो एक्स ने ये सब सेल किया तो उसको इतना पैसा मिलेगा, देखो तब प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, वो भी एक बार में। देखो हम दिखाते हैं, अगर हम लोग सिर्फ एक्स के लिए ट्रांजेक्शन बना रहे तो एक्स का क्या क्या डेट आया था, हम ड्यू डेट लिख के दिखा रहे, ठीक है, मई 18, जून 15, ठीक है, जून 15, जुलाई 17, ठीक है, यहाँ पर 60, 70, 80 ये सब क्या है, ये सब मैंने लिखा है, ये देखो ये सब मैंने क्या लिखा है कि गुड सोल्ड बाय एक्स टू वाई, मतलब एक्स को पैसा मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद का ट्रांजैक्शन है गुड सोल्ड बाय वाई टू एक्स, मतलब एक्स ने परचेस किया है। परचेस कब कब किया है, अप्रैल 23 और मई 24, और इसका डेट आ जाएगा मई 23, और दूसरा वाला कौन सा था, जून 24, है ना। समझ में आ रहा है हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सिर्फ एक्स के तरफ से सोच रहे हैं कि एक्स ने क्या बेचा और क्या खरीदा। तो हम लोग देख सकते हैं एक्स ने ये बेचा और एक्स ने ये खरीदा, तो मैंने ना और अलग से ट्रांजैक्शन डेट लिख के नहीं दिखाया, हम जस्ट एक और एक मेथड दिखा रहे जो बुक में नहीं है, वैसे भी करके हम लोग कर सकते हैं, उसमें भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखेंगे, जो कि मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर ड्यू डेट, ठीक है, ये ड्यू डेट हो गया, ये अमाउंट हो गया। तो ये अमाउंट एक्स को मिलेगा क्योंकि ये सेल वाला है, और एक्स ने जो परचेस किया है वो कितना है, 52 और 50, ये देखो 52 और 50। हम लोग अगर सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा ना, क्योंकि उसने परचेस किया है तो इतना पेमेंट करना पड़ेगा, इतना उसको मिलेगा। सेम पार्टी वाई से वाई को इतना सेल किया, वाई से इतना मिलेगा। तो बताओ नेट अमाउंट कितना हो जाएगा, 60, 70, 80, और ये माइनस करके मुझे बताओ कितना होगा नेट अमाउंट। आई थिंक कंसेप्ट समझ में आ रहा है, अलग कुछ नहीं है। 108 108, देखो यहाँ पर भी 108 आया था नेट करके, है ना। यस मैम। यहाँ पर हम लोग दो बार दिखाए थे, इसको एक ही बार में दिखा सकते हैं, ये लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, ठीक है। बेस डेट अगर 18th में लेंगे, ये वाला वो पॉइंट हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, ठीक है, बेस डेट। अब बेस डेट वही वाला है, तो पहला कितना आएगा बोलो, पहला तो 0 आएगा, फिर जून तक जाएंगे तो कितना आएगा, 28, 60, ये सभी तो आएगा ना, अलग अलग थोड़ी ना कुछ आएगा, जो आया हुआ है वही तो आएगा, यस और नो, है ना। यस मैम। तो कितना कितना आएगा एक बार बता दो, ये 28 आएगा, 28, 60, ये 60, 5, 5, 30, 37। अब हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, चलो प्रोडक्ट निकालो। 60 इंटू 0 0, 70 इंटू 28 1960, 1960, अच्छा उसके बाद 4800, 4800, अच्छा 5 इंटू 52 260, लेकिन नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा, तो क्या होगा, नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, इस मेथड में इस चीज को ध्यान रखना है। 50 इंटू 37 नेगेटिव 1850, अब इसका एडजस्ट करके बताओ प्रोडक्ट का। 4650, 4650 वही आ गया, 4650, ठीक है। अब हम लोग एवरेज यस ड्यू मैम। डेट निकाल लेंगे, सिंपल। तो बेस डेट दैट इज 18th मई प्लस ये वाला टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो टोटल ऑफ अमाउंट, ये भी करने से वही वाला आंसर आएगा 30 जून वाला। सेम प्रोसेस ही हो गया, बस इसमें दो बार लिखना पड़ेगा, इसमें एक ही बार लिखेंगे। तो इसका हेडिंग थोड़ा अलग होगा, इसमें हेडिंग हम लोग लिखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, ठीक है, टेकिंग 18th में एज बेस डेट, टेकिंग 18th में एज बेस डेट, और ब्रैकेट में लिख देंगे इन केस ऑफ एक्स, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्स। हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं कि एक्स को कितना पेमेंट देना है। अगर हम लोग चाहे तो वाई में भी कर सकते हैं, वाई का करेंगे तो ये सब नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक ही बात है। और अगर ऐसे दो पार्ट में करेंगे तो दो चीज का ध्यान रखना है, एक तो ये वाला बेस डेट ही यहाँ लागू होगा,
और दूसरा बात ये है कि ये दोनों को नेट करना पड़ेगा, ठीक है, नेट करना पड़ेगा। तो फिर ये समझना पड़ेगा कि x को 210 मिलने वाला है y से और y को मिलने वाला है 102, यानी x को ही मिलेगा और यहाँ पर प्रोडक्ट को भी उसी तरह से एडजस्ट करना है। तो ये थोड़ा आसान होता है, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस में कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो इलास्ट्रेशन 6, ठीक है। इलास्ट्रेशन 6 में क्या दिया हुआ है, मनोज हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। तो ये बिल्स का ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पर 3 दिन ग्रेस पीरियड का कंसेप्ट हमें लगाना पड़ेगा। कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट व्हेन द पेमेंट कैन बी रिसीव्ड और मेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वही एवरेज ड्यू डेट। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, यहाँ पर भी वही सेम चीज है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नेट करके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया कि पहले बिल्स रिसीवेबल मतलब पॉजिटिव, बिल्स पेबल मतलब नेगेटिव, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर बुक में जैसा है दोनों अलग अलग वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले हम बुक वाला ही दिखा देते हैं जैसे है, ठीक है, वही प्रेजेंटेशन तुम लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल के लिए, तो हम BR लिख देते हैं, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल के लिए ड्यू डेट, तो ड्यू डेट देखो कौन सा हो जाएगा, 1/6/2020 का है, 3 महीने का ट्रांजैक्शन है। तो सिंपल इसमें 3 महीना जोड़ दो, 6 में 3 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, मैंने सिखाया था ना, इसमें मंथ वाले में इजीली कर सकते हैं। 39 3 नहीं, यहाँ पर 3 ऐड करने से 49 होगा ना, 1 तारीख में यस 3 मैम, दिन। 49 हाँ 49, देखो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, 4/9/2020 ये ड्यू डेट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ड्यू डेट, सारा ड्यू डेट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 महीना, तो 6 में 3 ऐड करो, 6 महीने में 3 महीना 89 8/9, तो ये हो जाएगा 8/9/2020, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 9/6, तो 1 मंथ ऐड करो, 6 में 1 ऐड करने से 7 और 9 में 3 ऐड करने से 12/7 12/7/2020। नेक्स्ट देखते हैं 12 और ये 2 महीना, 6 में 2 ऐड करो 8, ठीक है, और 3 ऐड करने से 15 अगस्त। अगर 15 अगस्त होगा 15 तो वो तो पब्लिक हॉलीडे होता है हमारा 14 हो इंडिपेंडेंस, जाएगा 14 अगस्त हो जाएगा, ठीक है। तो 14/8/2020, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 20 तारीख है और ये है 3 महीना, तो 6 और 3 9, 20 में 3 ऐड करो 23/9, तो देखो कितने फटाफट हम लोग, मंथली वाला रहेगा तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बिल्स पेबल वाला है, ठीक है, ये बिल्स पेबल वाला है, देख लेते पेबल वाला है तो ये, हाँ ये बिल्स पेबल वाला है, ये हो गया। अच्छा, अब इसका हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेज, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। बोलो बेस डेट कौन सा ले, जो लोअर होता है, सबसे कम होता है, बोलो बेस डेट कौन सा ले, यहाँ पर सबसे कम कौन सा है, सबसे 12/7 12/7, ठीक है, 12/7/2020 ये वाला लेना चाहिए हमें, ठीक है। बाकी लेंगे तो प्रॉब्लम होगा कैलकुलेशन में, तो 12/7 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 12/7 जुलाई, जुलाई होता है हमारा 31, 31 माइनस 12 कर लो, 31 माइनस 12 ये हो गया 19 डेज जुलाई का, ठीक है, ये जुलाई का 19 डेज हो गया। अब हम लोग जा सकते हैं अगस्त, 14 अगस्त भी जा सकते हैं, तो 14 दिन इसमें ऐड कर लो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा नीचे वाले का, ये हो जाएगा 33, ठीक है। इसके बाद है सितंबर, 14 अगस्त और ये है सितंबर, तो चलो यहाँ पर ये 14 अगस्त को मिटाते हैं, अगस्त कितने दिन का होता है, 31 का होता है, यहाँ पर अगस्त लिख लेते हैं, अगस्त पूरा 31 का हो गया। अब सितंबर ही सितंबर दिखेगा, सबसे पहले 4 सितंबर लगा लेते हैं, तो 4 दिन ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 19 प्लस 31 प्लस 4, ये हो जाएगा 54, ठीक है, ये 54 हो गया, ठीक है। अब ये 8 सितंबर लगा लो, उसके बाद 58 हाँ फिर इसमें और 4 दिन ऐड हो जाएगा 58। अच्छा, 8 सितंबर और इधर 23 सितंबर बोल रहा है, तो यहाँ 4 की जगह डायरेक्ट 23 लगा लो, आंसर मिल जाएगा 19 प्लस 31 प्लस हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा 73, ठीक है, 73 हो गया। तो इस तरह से हम लोग सोच समझ के अगर कैलकुलेट करें तो जल्दी होगा कैलकुलेशन, टाइम बच जाएगा, ठीक है। अमाउंट और प्रोडक्ट, तो अमाउंट देखो कितना कितना है, 3000 2500 6000, 3000 2500 6000 और 1000 और 1500, 1000 और 1500, तो इनटू करते हैं 54 इंटू 3000, 16,000 नहीं 1,62,000,
58 इंटू, हम मेमोरी प्लस करके कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन का जो टोटल है वो भी मिल जाए। तो 1,45,000 मेमोरी प्लस, उसके बाद वाला 0, फिर 33,000। अच्छा, फिर उसके बाद 1500 इंटू 73, तो ये आ रहा है 1,09,500 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, तो ये आ रहा है 4,80,500 आ गया। कुछ तो गलत हो गया। तो 33,000 मैंने ऐड नहीं किया, इसलिए 4,49,500 ही आएगा। ठीक है, और अमाउंट का टोटल कर लो 3,000 और 2,500, 5,500, 5,500, और यहाँ पर हो गया 5,500 और 1,500, मतलब 7,000, 7, और यहाँ पर हो गया 7,7, 14,000। ठीक है, ये 14,000 हो गया। अच्छा, अब ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग बिल्स पेएबल वाला करेंगे। तो बिल्स पेएबल यहाँ पर लिखते हैं, इसका ड्यू डेट निकालते हैं। ड्यू डेट, पहले ड्यू डेट निकाल लेते हैं। तो ड्यू डेट कितना कितना होगा, 29/5। ठीक है, 2 महीना, तो 29/5 में 2 महीना ऐड कर दो, 7 हो जाएगा, और 29 में 3 दिन ऐड करो, कितना होगा सोचो। आवाज कट गया। 2,8 2,8 2,8 हो रहा है। अच्छा, उन 5 में 2 ऐड करने से तो 7 हो रहा है। 7 7, फिर तो उसका और मतलब फिर मंथ इसके बाद, बदल जा हाँ रहा है। हाँ, मंथ बदल जा रहा है। ठीक है, तो 29 में 3 दिन ऐड करेंगे, ये मई का महीना है, 31 का होता है, तो 30 एक दिन, 31 एक, अच्छा 1 तारीख हो रहा है ना, 5 का महीना 31 हो रहा है, तो 1 तारीख होगा ना। मैम मई है 30। नहीं, मई 31 होता है ना, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, नहीं मई 31 होता है, 30 कैसे। यस मैम। एक 1 तारीख होगा, 1/8, है ना, 1/8 हो जाएगा, फिर 2 नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है हमें। ठीक है, 2 नहीं हो रहा है, 1/8 होगा। और नंबर ऑफ डेज, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, अच्छा 1/8, और ये वाला 3 महीना जो है, 6 में 3 ऐड करो 9, और यहाँ पर 3 में 3 ऐड कर दो 6 सितंबर। लेकिन यहाँ पर कुछ बोल रखा है 6 सितंबर के बारे में, ये भी एक सर्डेन हॉलीडे था, तो सर्डेन हॉलीडे होने से कौन सा डेट आएगा, अचानक से 7 हॉलीडे, सितंबर। 7 सितंबर, उसके बाद वाला, तो 7 ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देख लो, एक महीना 6 में 1 ऐड कर दो 7, और 9 में 3 ऐड कर दो 12, 12, और ये 7, 12/7। हाँ 12/7। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, बेस डेट कौन सा लेना है, यही वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, यही वाला, जैसे वो वाले क्वेश्चन में था, तो 12/7। ठीक है, इसी हिसाब से, तो 12 जुलाई, 12 जुलाई, और यहाँ पर 1 अगस्त है, तो कितना हो जाएगा, ये 12 से 12, ये तो 0 हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, 12 जुलाई से जुलाई कितने का होता है, जुलाई 31 का होता है, 31 माइनस 12, अभी किया ही था मैंने, 31 माइनस 12 होता है 19। ठीक है, ये जुलाई हो गया, अगस्त का 1 दिन, तो ये 20 हो जाएगा, और अगस्त का 7 दिन होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, है ना। ये अगस्त नहीं, ये सितंबर। 57 हाँ ये, 57। हाँ ये सितंबर है, सॉरी। हाँ, तो ये 31 हो जाएगा, और सितंबर का 7 दिन, तो 19 प्लस 31 प्लस 7, 57 हो जाएगा। ठीक है, 57 हो गया। चलो, अब यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे जो कि पेबल वाला है, अमाउंट, और यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा। अमाउंट था कुछ 2,000 ऐसा कुछ था, 2,000, 3,000, 6,000, ये देखो 2,000, 3,000, 6,000, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो गया 40,000, और ये हो जाएगा 57 इंटू 3,000, 1,71,000, 2,11,000, ये हो गया। ठीक है, अब हमें नेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमें नेट करना पड़ेगा, तो एक्सेस ऑफ बी आर ओवर
बीपी देखो बिल्स मिलेगा हमें ज्यादा, ये देखो ये दिख रहा है ना 14,000, और ये देखो ये कितना हो रहा है 3 2 5 और 6 11,000। 11,000, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल ज्यादा है, मतलब 14,000 मिलेगा और 11,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये 3,000 ज्यादा है। हाँ 3,000 एक्सेस है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो प्रोडक्ट का भी देखेंगे, एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बी आर ओवर बीपी, ओवर बीपी। तो यहाँ पर भी कितना एक्सेस हो रहा है चेक कर सकते हैं हम लोग, 4,49,500 और 2,11,000, 4,49,500 माइनस 2,11,000 माइनस करके देखो 2,38,500 आ रहा है, ठीक है। चेक करके देख लो, 4,49,500 माइनस 2,11,000, तो ये आ रहा है 2,38,500। अब इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी प्रेजेंटेशन कर सकते थे, मतलब रिसीवेबल जो है ये लिखने का जरूरत नहीं था, ये सब नेगेटिव में कर देते नेगेटिव, तो ये ऑलरेडी माइनस में मतलब एडजस्ट होके यही वाला आंसर आ जाता, ठीक है। इसमें अलग कुछ बात नहीं है, प्रेजेंटेशन करने का अलग तरीका है बस, ठीक है। तो एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट जो कि 12/7 है, ठीक है, 12/7/2020। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, हमें नेट अमाउंट जो है वो लिखना पड़ेगा, तो 2,38,500 प्रोडक्ट का आ गया, और ये जो टोटल का है वो 3,000। बस ये प्रोसेस करने से ये हमें ध्यान रखना है कि हमें नेट अमाउंट को ही लिखना चाहिए। अब डिवाइड कर दो 3,000 से, तो ये आ जाएगा 79.5। अच्छा, अगर 79.5 आ रहा है तो कितना लेना पड़ेगा, पॉइंट के बाद अगर डेटा आ रहा है तो कितना लेना पड़ेगा, 79। 79 पॉइंट के बाद डेटा आ रहा है ना 5, जीरो थोड़ी ना आ रहा है, पॉइंट के बाद जो अगर कुछ डेटा आएगा तो 80। हमें 80 डेज लेना पड़ेगा ना। अब 80 डेज कैलकुलेट करो, तो जुलाई 31 का होता है, 31 माइनस 12, ये तो अभी क्या था, कितना आया था, कुछ 19 आया था, ठीक है, जुलाई। अच्छा, अगस्त का 31 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, मैम 31 एट, 39, अच्छा 31, मतलब ये 30 सितंबर। 30 सितंबर, अगस्त सितंबर, हाँ तब 80 डेज होगा, ठीक है। ये सितंबर पहुंच गए हम लोग, ये अगस्त था, तो ये हो जाएगा 30th ऑफ सितंबर 2020, ये हो जाएगा हमारा एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। अच्छा, इलास्ट्रेशन 7, ये भी सेम वैसा ही है, ठीक है। बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल वाला है, तो देखो कैसे होगा। यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल दे रखा है, मिस्टर कपूर हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अगेंस्ट मिस्टर खान, तो दो पार्टी है, कपूर और खान, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, मिस्टर कपूर के डिटेल्स में मिस्टर खान का भी जिक्र किया हुआ, तो मिस्टर कपूर जो है उनको बिल्स रिसीवेबल ये सब है, बिल्स पेबल ये है। गेजेटेड हॉलीडे बोल रखा है 15 अगस्त, 24 जुलाई इमरजेंसी हॉलीडे था, 10th ऑफ सितंबर संडे था, ठीक है। सेम वैसे ही होगा, मंथ का दिया हुआ है, हम लोग ड्यू डेट लिख के ही करते हैं, हम अलग अलग और नहीं दिखा रहे, डायरेक्ट यहाँ पर ड्यू डेट करके दिखा रहे, ठीक है। तो ड्यू डेट देखो, बिल्स रिसीवेबल का करके दिखा रहे पहले, तो ड्यू डेट कौन सा आ जाएगा हमारा, 3 मंथ ऐड कर दो, 5 में 3 ऐड करने से 8 हो जाएगा, और 1 में 3 ऐड करने से 4 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4th ऑफ अगस्त 2020, बिल्स रिसीवेबल का हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 महीना ऐड करो, तो 6 में 2 ऐड करने से 8, और 19 में 3 ऐड कर दो, 19 दिन में 3 दिन ऐड करने से डेट आता है 22 तारीख, 22। 22 है ना, 22/8/2020, ये भी 8 आ रहा है, मंथ में देख लो ये भी 8 आ रहा है, 2 महीना ऐड करेंगे ना 6 में, तो ये 8 आएगा, 6 में 1 महीना ऐड करोगे तो 7 आएगा, 25 में 3 ऐड करोगे तो 28/7 आ जाएगा, ठीक है, 28/7/2020। अच्छा, यहाँ पर देखो 2 महीना ऐड करो, 7 में 2 ऐड करने से कितना हो जाएगा 9, और 7 में 3 ऐड करने से हो जाएगा 10, 10 10 सितंबर 9। हो गए। हाँ, लेकिन 10 सितंबर संडे था, तो संडे तो नॉन हॉलीडे होता है, तो कौन सा दिन लेना पड़ेगा, 9 सितंबर। 9 सितंबर, उसके आगे वाला, क्योंकि संडे पता होता है हमें कि इस डेट पे संडे आ रहा है, तो इसीलिए ये नॉन हॉलीडे माना जाता है, अगर नॉन हॉलीडे है तो प्रीसीडिंग डे। अच्छा, 14/7/2020, 2 महीना, ठीक है, तो 7 में 2 ऐड करो 9 हो गया, 14 में 3 ऐड करो 17 हो जाएगा, 17/9/2020, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, तो बेस डेट किसको माने, जो सबसे कम है, यानी 28
7 को मान लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 28 7 से लेके हमें अब चेक करना है, तो जुलाई 31 का होता है 31 माइनस 28, तो ये कितना हो गया, 3 दिन हो गया जुलाई। अब देखो अगस्त का सबसे पास वाला 4 तारीख, तो इसमें 4 दिन ऐड करो, कितना हो जाएगा, 7। 7 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर कुछ बोल दिया था कि आप डेट कौन सा लेना है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं नो बोला, मैम, नो मैम। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बोला, इन्होंने अपने मन से किया है, 13/7 को लेके किया है। 13/7, यहाँ पर 13/7 कहाँ से आ रहा है इनका, द डेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन 13/7 है कहाँ, 13/7 तो है ही नहीं, 1/5 यहाँ पर आ रहा है क्या 13, यहाँ पर तो 13/7 भी कुछ नहीं आया। मैम कहीं बीपी में होगा, बीपी कहीं में, बीपी में आएगा। बीपी में आएगा ना, अच्छा इसीलिए ये लोग वो वाला लिया है डेट, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो, नहीं तो वो इसमें नेगेटिव बीपी में, में हाँ लास्ट सेकंड लास्ट में। हाँ नहीं तो नेगेटिव में आ जाएगा। अच्छा ये देखो हो जाएगा, हम लोग अगर ऐसे भी करेंगे तो होगा, लेकिन उसमें नेगेटिव आ जाएगा, प्रॉब्लम तब होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग बीपी वाला डेट भी लिख लेते हैं, ठीक है, बीपी वाला भी लिख लेते हैं, ड्यू डेट, ड्यू डेट बीपी वाला का देखो कितना आ रहा है, ये देखो 11/5, अच्छा ये तो 60 डेज है, इसको डेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 11/5, ठीक है, तो 31 माइनस 11, पहले ये देख लेते हैं, मई यानी 31 का होता है 20 मई, ठीक है। अच्छा अब कितने दिन का लेना है, 60, तो जून हो जाएगा 30, जुलाई का 10 दिन ले लो, 3 2 5 और 1 6, ठीक है 10, और जुलाई के इसमें 3 दिन ग्रेस ऐड कर दो, तो 13th ऑफ जुलाई हो जाएगा, 13th ऑफ जुलाई 2020, बीपी वाला पहला, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर 21/6 है, 30 दिन का, 21/6 मतलब जून, जून 30 का होता है, 30 माइनस 21 कितना हो गया, 9 डेज, ठीक है। जुलाई, जुलाई कितने का होगा, 31 का होगा, ये 40 दिन हो गया, लेकिन मुझे कितना दिन लेना है, मुझे तो लेना है 30 डेज, तो ये तो ज्यादा हो गया, मुझे 21 लेना पड़ेगा फिर, है ना, 21 लेने से मेरा 30 हो जाएगा, तो 21 प्लस 3 21 22 23, 3 दिन ऐड करने से तो फिर 24 हो जाता है 24, ये कौन सा आ जाएगा, ये कौन सा डेट था, ये था जून, जून के बाद जुलाई, और 24 जुलाई इमरजेंसी हॉलीडे था, तो कौन सा डेट हमें मिलेगा, 24 जुलाई अगर इमरजेंसी हॉलीडे था तो फिर कौन सा मिलेगा, वैसे तो 25। मैं 25, ठीक है, नेक्स्ट डे 25 जुलाई 2020, ठीक है। अच्छा उसके बाद वाला देखो 28 जून, 28 जून से 45 दिन, 28 जून, तो 30 माइनस 28, 2 दिन हो गया, 45 दिन लेना है। जून के बाद जुलाई, जुलाई होता है 31 का, जुलाई, अगस्त होता है, अगस्त यहाँ पर ले लेते 45 दिन, क्योंकि कवर हो जाएगा अगस्त का कुछ एक डेट पे, तो 45 दिन देखते कितने दिन में कवर होगा, 31 प्लस 2 33, 45 माइनस 33 करो, पता चल जाएगा 12, 12 में 3 ऐड करने से 15 अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त जो है वो तो मेरा नॉन हॉलीडे है, तो फिर 14 अगस्त लेना पड़ेगा, 14 अगस्त। 14 अगस्त, 16 नहीं होगा, उसके आगे दिन वाला नॉन हॉलीडे है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर 50 डेज, 10/7, 10/7 यानी 10 जुलाई, तो जुलाई यानी 31 का 21 दिन हो गया। अच्छा ये 50 दिन करना है, तो जुलाई अगस्त का 31, ठीक है, 31 लेने से मेरे हिसाब से ये ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर कम लेना पड़ेगा, 8 कितना ले 50 करने के लिए कितना लेना पड़ेगा, 50 माइनस 21, 29। 29, ठीक है 29, अब इसमें 3 दिन ऐड कर लो, तो ये तो जुलाई है, ये अगस्त है, तो 29, 29 अगस्त, 30th अगस्त, 31 अगस्त, और 1 दो। सितंबर, 1 तारीख हो रहा है ना, 29 के बाद 30 31 2 दिन और 1 दिन, 1 सितंबर, है ना, तो 1 सितंबर हो जाएगा, 1 सितंबर। अच्छा उसके बाद ये वाला लास्ट यहाँ पर 16/7, 55 डेज, 16/7, ठीक है, तो यहाँ पर 31 माइनस 16, 15 दिन, ठीक है, ये हो गया 15, और यहाँ पर हमें लेना कितना है 55 डेज, तो ये हो गया जुलाई, अगस्त का हो जाएगा 31, तो 31 ऐड करने पे कितना होता है 46 हो गया, तो 30 करेंगे, 30 करेंगे तो हो जाएगा 45, 45 बोला है ना, नहीं 55 बोला है, अच्छा तो 31 तो लेंगे, 31 लेने से कितना हो जाएगा, 31 लेने से 45, 46।
46 हो गया। अच्छा अब हमें करना है 55, तो 46 माइनस 55 करके देखो 9 दिन लगेगा। तो 9 सितंबर और इसमें 3 दिन ऐड कर दो, 9 सितंबर में 3 12 दिन ऐड, सितंबर 12 सितंबर। तो ये बन गया 12 सितंबर 2020। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सबसे जो हमारा नियरेस्ट डेट है वो कौन सा है। बाकी क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम नहीं हुआ था, ठीक है, कि बिल्स रिसीवेबल वाला ही 13 हमारा 7 हाँ सबसे कम आ रहा था, बिल्स रिसीवेबल वाला, या फिर पेमेंट जो मिलेगा वो वाला। ठीक है, ये 2 बार लिखने से ये प्रॉब्लम होता है यार, एक बार में करने से ये प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो तुम लोग जब एग्जाम में लिखोगे तो 2 बार लिख के ही करना है। ठीक है, मतलब दोनों चीज को पहले लिख लो, ताकि ऐसा ना हो ये तो मेरे पास तो आंसर था तो हम देख के समझ गए कि यहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है, लेकिन तुम लोग को तो वैसे पता नहीं चलेगा ना। तो तुम लोग दोनों का पहले ड्यू डेट निकाल लो, तो तुम्हें नियरेस्ट ड्यू डेट जो है वो पता चल जाएगा। तो नियरेस्ट ड्यू डेट मेरा हो गया 13/7 उस हिसाब से। तो 13/7 से लेके अब हमें काउंट करना है अलग अलग डेट का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 13/7 से लेके 4 अगस्त तक, तो 13/7 जुलाई, जुलाई में 31 माइनस 13 कर लेते हैं सबसे पहले। 31 माइनस 13 ये हो गया 18, और अगस्त का 4 दिन, तो 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 22 दिन। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अच्छा 18 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, अच्छा अब ये 28 जुलाई है, 13 जुलाई से 28 जुलाई, तो 28 माइनस 13 कर दो, पता चल जाएगा कितना दिन, 15 दिन। ठीक है, अच्छा सितंबर देखना है, तो जुलाई का 18 दिन, अगस्त का 31, सितंबर का 9 दिन, तो ऐड करो 18, 31 और 9, ये हो गया 58। ठीक है, और अगर 9 की जगह 17 सितंबर तक जाना है तो 17 दिन ऐड करो, 9 की जगह 17 दिन ऐड करो, तो यहाँ पर 17 दिन ऐड कर देते हैं, तो ये 66 हो जाएगा। ठीक है, ये 66 हो गया। अच्छा अब ये हटा देते हैं इधर, ये वाला देखो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 13/7। ठीक है, तो ये पहला वाला 0 हो जाएगा 13/7 से लेके 25 तारीख तक, तो 25 माइनस 13 कर लो, कितना हो जाएगा, 12 दिन। 12 ठीक है, अच्छा अब अगस्त, तो ये जुलाई में कितना हो रहा था, 31 माइनस 13 करने पे 18 दिन हो रहा था, और अगस्त का 14 दिन, तो ये दोनों ऐड कर लो, 32 2 डेज। ठीक, 32 दिन, 32 हो रहा है हाँ ना, तो 32। 32 हाँ तो 2 हाँ, और 19 मतलब सितंबर, तो अगस्त का पूरा 31। ठीक है, और सितंबर का 1, तो कितना हो जाएगा 32 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 50, लगभग 50 डेज हो गया। और 12 सितंबर, तो यहाँ पर 12 दिन ऐड कर दो, तो यहाँ पर 12 दिन ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 61। ठीक है, 61। अब हम लोगों को अमाउंट लिखना है, अमाउंट और प्रोडक्ट। अच्छा अमाउंट में देखते हैं क्या क्या है। अमाउंट में है हमारा 400, 750, 1000, 400, 750, 1000, इंटू करते जाओ, मुझे बता देना। 400, 750, 1000, 1250, 800, तो 400 इंटू 22, 8800, 750 इंटू 40, 30,000। मेमोरी प्लस कर देते हैं, 15 इंटू 1000, 15,000 मेमोरी प्लस। अच्छा 58 इंटू, 72,500 अच्छा 72,500 मेमोरी प्लस, और 600, 52,800 हाँ 66 इंटू 800, 52,800, और मेमोरी रिकॉल करने पे आया है 179100। ठीक है, अच्छा अब ये अमाउंट को ऐड कर लेते, 400, 750, 1000, तो ये हो जाएगा 800 और 400, 1200, 1200 और 1200, 2400, 2400, और ये हो गया 3,400, 3,400, और यहाँ पर हो जाएगा 4200 3,004, हाँ 4,200, 4,200 आ गया। ये बिल्स रिसीवेबल वाला आ गया। बिल्स पेबल वाला का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट अमाउंट ये है 800, 950, 1150, 1800, 1250, 1800 और 1250। प्रोडक्ट पहला वाला 0, 12 इंटू 950, 962
11400 ये आ रहा है। 32 इंटू 1150 36,800 ये आ रहा है। और 50 इंटू 1800 90,000 और 61 इंटू 1250 76,250 मेमोरी रिकॉल 2,14,450 इतना आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें नेट देखना पड़ेगा, तो एक्सेस डिफरेंस इन अमाउंट देख लेते हैं कितना आ रहा है। डिफरेंस इन अमाउंट और डिफरेंस इन प्रोडक्ट, तो अमाउंट का डिफरेंस यहाँ पर पेबल का ऐड कर लेते हैं। 800 950 800 देना है, 950 देना है, 1150 5,950। अच्छा 5,950 ये इतना पे करना पड़ेगा। और मिलेगा कितना? मिलेगा 4200, मतलब इस बार उल्टा हो गया, मतलब पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। 1750। हाँ और डिफरेंस इन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का भी वही होगा, डिफरेंस इन प्रोडक्ट यही ज्यादा होगा। 2,14,450 माइनस इधर वाला अमाउंट कम होना चाहिए 179100 179100 और माइनस करने पे 2,14,450 माइनस 179100 35,350 तो ये हो गया 35,350। अब हम लोग निकालेंगे एवरेज ड्यू डेट, तो एवरेज ड्यू डेट आ जाएगा बेस डेट है हमारा 13 जुलाई प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट 35,350 और डिवाइडेड बाय ये वाला 1750, तो ये आ जा रहा है 20.2, तो 13,700 प्लस 20.2, ठीक है 20.2 डेज, तो 13,700 प्लस कितना लेना पड़ेगा? 21 लेना पड़ेगा। ठीक है, 21। 21 डेज लेंगे, तो 13 जुलाई से 21, तो 31 माइनस 13 ये कितना होता है? मैम 18 डेज। 3/8। अच्छा 3/8 हो रहा है 18, और यहाँ पर 21 दिन 18 19 20, हाँ 3 तारीख हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अगस्त 2020 ये हो जाएगा। ठीक है अच्छा नेक्स्ट देखो, Illustration 8. Mr. Green and Mr. Red had the following mutual dealings and desired to settle their account on average due date. Purchase by Green from Red, मतलब वही वाला जो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन होता है उसके हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 28 दिन फेब का लेने बोला है, यहाँ तक ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग इसको बना लेते हैं। ये देखो Illustration 8. ड्यू डेट, तो ड्यू डेट देखो यहाँ पर वही रहेगा, ये तो कोई बिल्स नहीं है, तो परचेज यही वाला ड्यू डेट होगा। यू आर आस्क्ड टू असर्टेन द एवरेज ड्यू डेट बोला है, कुछ तो बोला नहीं कितने मंथ का क्रेडिट दे रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो ड्यू डेट हम लोग यही वाला लेंगे 6 जैन, उसके बाद 2 फेब, अच्छा उसके बाद है 31 मार्च 2020 नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, बेस डेट देखना पड़ेगा कौन सा हो रहा है, क्या इसमें सबसे कम है या फिर यहाँ पर कुछ है, देख लेते हैं। जैन फेब मार्च, जैन मार्च मार्च, ठीक है, तो इसका मतलब जैन ये सबसे कम हो रहा है, तो कौन सा बेस डेट होगा ये तो यहाँ देख के ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि इसमें तो कुछ एडलेस नहीं हो रहा है, इसी डेट को लेके तो हमें करना है ना, तो ये बिल्स है कि उसमें कुछ चेंजेस होगा, ना तो इसका कुछ ड्यू डेट मतलब कुछ क्रेडिट 6 पीरियड। जैन। 6 जैन, ठीक है 6 जैन ही हमारा कैलकुलेशन का डेट होना चाहिए, तो पहला ये वाला तो 0 हो जाएगा। 6 जनवरी से लेके 2 फेब तक, तो 6 जनवरी मतलब 31 माइनस 6 कर लो पहले, 31 माइनस 6 करने पे आ गया 25 और 2 27। 27। अच्छा ये जनवरी क्योंकि हमें बोल रहा है लेने के लिए फेब का 28 दिन क्वेश्चन में बोल रखा है, तो फेब का 28 ले लो, और मार्च का यहाँ पर 31, तो ऐड करो 25 प्लस 28 84।
4, तो ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे फिर प्रोडक्ट। अच्छा अमाउंट देख लो कितना कितना आ रहा है, 6,000, 2,800, 2,000, 6,000 जीरो हो जाएगा, 2,800 और 2,000। तो 2,800 इंटू 2,000 इंटू ये वाला लिख लेते हैं पहले, 2,000 इंटू 84, 1,68,000 और 2,800 इंटू 27, अच्छा ये हो जाएगा 75,600, 2,43,600 ये हो गया। और अमाउंट का टोटल करने पे 6 और 2 8, 8 2 10,800 ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अमाउंट देना पड़ेगा, ये देखो परचेज बाय ग्रीन फ्रॉम रेड, मिस्टर ग्रीन एंड मिस्टर रेड। तो ये अगर हम लोग ग्रीन के रेस्पेक्ट में देखें तो ये हो गया परचेज बाय ग्रीन फ्रॉम रेड, तो इसका मतलब ग्रीन को ये पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा ये हो गया फॉर ग्रीन्स पेमेंट, जीज पेमेंट लिख देते हैं। ठीक है ये जी को पेमेंट करना पड़ेगा। अब आर का देख लेते हैं, आर का क्या है ट्रांजैक्शन, ये वाला सेल्स बाय ग्रीन टू रेड, ग्रीन ने सेल किया है तो आर का पेमेंट क्या क्या आ जाएगा, मतलब रेड का 6 जनवरी, 9 मार्च और 20 मार्च। ठीक है, तो 6 जनवरी, 9 मार्च और 20 मार्च। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो हम यही वाले कॉलम को यूज कर ले रहे हैं और नाम नहीं दे रहे, तो यहाँ पर 0, 6 जनवरी लेके ही तो हम लोग कर रहे हैं ना, तो पहला वाला 0 हो गया। 6 जनवरी से लेके 9 मार्च कितना होगा, 31 माइनस 6 करने से वैसे तो आता है 62. हाँ 25 प्लस 28 प्लस 9, ये 62 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 9 62 होता है तो और भी ऐड करना पड़ेगा हमें, 9 माइनस करके 20 ऐड कर दो, आ जाएगा 73. 73। ठीक है, अच्छा अमाउंट का कॉलम ये है, अमाउंट का कॉलम लिख लेते हैं। अमाउंट में है 6,600, 2,400, 500। अच्छा 6,600, 2,400 और 500, जीरो। अच्छा ये लास्ट वाला हो जाएगा 36,500. हाँ ये वाला, और 2,400 इंटू 62, 1,48,800। अच्छा दोनों मिला के हो रहा है 1,85,300। ये प्रोडक्ट का हो गया, ये टोटल करेंगे तो ये 2,900 और 6,600, 9,500 ये हो गया फॉर आर्स पेमेंट। आर को पेमेंट करना पड़ेगा, तो किसको किससे पैसा मिलेगा, दोनों ने दोनों के साथ ट्रांजैक्शन किया, आर को 9,500 पेमेंट करना है, जी को 10,800 पेमेंट करना है, तो किसको पेमेंट करना पड़ेगा, एक्चुअली किसको पैसा मिलेगा, आर को। आर को 9,500 सॉरी, यस हाँ मैम, आर आर को, को आर को मिलेगा. ही मिलेगा, हाँ आर को ही मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंस लिख लेते हैं, डिफरेंस इन अमाउंट हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, और ये नहीं बता रहे कौन किसको देगा, उतना लिखने का जरूरत भी नहीं, हम लोग डिफरेंस इन अमाउंट लिखेंगे तो भी चलेगा। ये देखो, तो ये माइनस कर लो, माइनस करने पे आ रहा है 1,300, और डिफरेंस इन प्रोडक्ट 2,43,600 माइनस 1,85,300, 58,300। अच्छा एवरेज ड्यू डेट, तो 1 जनवरी ना क्या था हमारा डेट, 6 जनवरी था, 6/1 से लेके 58,300 डिवाइडेड बाई 1,300, तो यहाँ पर आ रहा है 44.8, 44.8। तो कितना लेना पड़ेगा, 44.8 आएगा तो हमें 45 लेना पड़ेगा। 45. अच्छा 45 डेज कैलकुलेट करना है, 6 जनवरी, तो 31 माइनस 6 कर लो, ये देखो 31 माइनस 6 करने से होता है 25 दिन, फेब का 28 दिन, 25 में 28 जोड़ने से 53 हो जाता है, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते 31 माइनस 6 पे आया था, 25 माइनस 45 करके देख लेंगे कौन से डेट पे आएगा, 20 फेब को आ रहा है ना, तो 20 फरवरी होगा, 20th ऑफ फेब, ये आंसर होगा 20th ऑफ फेब, ये हो जाएगा।
तो ये देखो हो गया, पहले वाला जैसा ही था लगभग, कुछ भी अलग नहीं था, ठीक है। लेकिन ये केस 3 जो है ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या है, हमें इंस्टॉलमेंट के बारे में बता रहा है। ये देखो केस 3 मतलब हम लोग का ये वाला, ठीक है, ये वाला सिस्टम, ये कर लिया था हम लोगों ने पहले दिन, ये आज कर लिया। यहाँ पर दिया हुआ है अमाउंट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट। अगर हम लोग किसी को इंस्टॉलमेंट में कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग कैसे एवरेज ड्यू डेट निकाले, ठीक है। मतलब हम लोग किसी को अगर इंस्टॉलमेंट में कुछ पे कर रहे हैं तो हम लोग का ऐसे होगा, मान लो हम लोगों ने कुछ 10,000 रुपए का सामान खरीदा था और उसको हम लोग 5 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, ठीक है। 10,000 मान लो लोन लिया है, ठीक है, लोन लिया है, या 10,000 का एक एक्वागार्ड खरीदा है, उसको 5 इंस्टॉलमेंट में देंगे, लेकिन इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, है ना। नॉर्मली होता है इंटरेस्ट फ्री भी होता है, सपोज अगर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा तो उसका पैटर्न कैसे होगा, कुछ ऐसा होगा। अगर 10,000 का हम लोगों ने कुछ खरीदा है या फिर लोन लिया है, तो अगर 5 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो पहला इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, 2,000 का, ठीक है। फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, 2,000 का। फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, 2,000 का। फिर चौथा इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, 2,000 का। और लास्ट वाला कितना हो जाएगा, 2,000 का, ठीक है। ये हो गया इंस्टॉलमेंट। मतलब ये जो मेन पैसा है जिसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, उसी को हम लोग इस तरह से पे करेंगे। तो मेरा 10,000 यहाँ पर बाकी था, 2,000 पे करने के बाद कितना बाकी बचेगा, 10,000 बाकी था, 8,000 2,000, 8,000, 8,000 में 2,000 पेमेंट कर दिए, कितना बचेगा, 6,000 6,000 में 2 पेमेंट कर दिए, 4,000, 4 में 2 4,000 पेमेंट कर दिए, 2,000, 2,000 2,000 में ये जीरो हो जाएगा। ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए। अब रहा इंटरेस्ट का बात। इंटरेस्ट कौन से अमाउंट में पे होता है, इंटरेस्ट ऑलवेज आउटस्टैंडिंग अमाउंट में पे होता है। सपोज अगर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% है, तो पहला इंटरेस्ट लगेगा आउटस्टैंडिंग कौन सा, ये नीचे जो लिख रखा है ना, ये बाकी रह जाता है। तो पहला इंटरेस्ट लगेगा 10% 10,000 पे। तो पहला इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10,000 पे 10% इंटरेस्ट अगर 1 साल के लिए लगेगा तो 1,000 100 रुपया, तो प्लस 1,000। मतलब हमें अगर इंस्टॉलमेंट पूछे कितना है तो हम लोग बोलेंगे 2,000 का प्रिंसिपल, 1,000 का इंटरेस्ट, तो 3,000 देना पड़ेगा पहले साल, ठीक है। दूसरे साल इस पे लगेगा एट द रेट ऑफ 10%, 8,000 का 10% इंटरेस्ट कम हो जाएगा ना, जैसे जैसे हमारा ड्यू अमाउंट कम होगा। तो ये हो गया 800 800, तो 2,800 का बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, एट द रेट ऑफ 10% ये कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। अच्छा, फिर एट द रेट ऑफ 10% ये कितना हो जाएगा, 400। और एट द रेट ऑफ 10% ये कितना हो जाएगा, 200। ये पैटर्न चलेगा, ठीक है, ये पैटर्न चलेगा। और ये जो टोटल कर रहा है, ये 2,000 को बोला जाता है, 2,000 जो हर जगह लिखा हुआ है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल। ये इक्वल प्रिंसिपल वाला दिखाया मैंने, अलग प्रिंसिपल का भी हो सकता है, ठीक है, कि प्रिंसिपल अलग हो, इंस्टॉलमेंट टोटल अलग हो। जहां यहाँ लेकिन इंस्टॉलमेंट अलग अलग हो रहा है, जैसे पहला वाला 3,000, फिर 2,800, फिर 2,600, फिर 2,400, फिर 2,200। तो अलग अलग पैटर्न होता है, अलग स्कीम होता है। मैंने यहाँ पर दिखाया कि जो प्रिंसिपल का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कौन सा है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। और इसमें इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, तो मिलके ये दोनों मिलके बन रहा है हमारा इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट दो तरह का हो सकता है, इक्वल प्रिंसिपल वाला जो यहाँ पर दिख रहा है, या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला। मतलब हर बार हमें कितना इंस्टॉलमेंट देना है, सपोज 3,000 3,000 3,000 3,000, वो इंस्टॉलमेंट ही बता रहा है, ठीक है, कि इंस्टॉलमेंट बराबर है। तो ये पैटर्न रहता है कि ये हम जस्ट ये बताना चाह रहे हैं कि एवरेज अमाउंट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या होता है वो हम बताना चाह रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट इस तरह से हम लोग पे कर सकते हैं, विथ इंटरेस्ट इस तरह से पे कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एवरेज ड्यू डेट को यूज करना है। कैसे, अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं, हमें ऐसा एक डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलेंगे एवरेज ड्यू डेट, जिस डेट पे करने से पेमेंट वाले को, रिसीव करने वाले को, किसी को भी इंटरेस्ट का लॉस ना हो, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज ड्यू डेट। तो सेम उसमें कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है, बस हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये जो इंस्टॉलमेंट वाले केस में ये चीज कैसे लागू हो रहा है। तो एक क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा। एक्स गिव लोन टू वाई ऑन 1/1/2015 फॉर 10,000। हम के लिख देते हैं, ठीक है, 10,000 टू बी रीपेड ऑन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट का एक डेट भी होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट का। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1/1/2016, 2016 से स्टार्टिंग होगा, चार्जिंग इंटरेस्ट
एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। फाइंड इंटरेस्ट, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय y टू x इन 5 years। 5 साल में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो कैलकुलेट करके हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग पहले नॉर्मली देखेंगे कि अगर हमें एवरेज ड्यू डेट वगैरह नहीं करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट कितना होगा। देखो अगर हम लोग नॉर्मल करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट कितना होगा। वैसे यहाँ पर कर रखा है हम लोगों ने, इंटरेस्ट कितना हो रहा है, मैंने 10% लिया, यहाँ पर भी क्या 10% ही है। चेक करो तो कितना हो रहा है, 1000, 800, 600, 400, 200, कितना होता है इंटरेस्ट। 1000, 1000, 800, 1800, 600, 2400, 3000। हाँ 3000 हो रहा है, ठीक है। सेम चीज ही मैंने बताया है ऊपर ही भी, ठीक है। तो इंटरेस्ट हम लोगों ने नॉर्मली कैलकुलेट करके देख लिया है। इंटरेस्ट जो है, इंस्टॉलमेंट लिख दे रहे, सॉरी, इंटरेस्ट जो है वो बन रहा है मेरा 3000। कैसे बन रहा है, ये जो मैंने प्रोसेस दिखा है इसी प्रोसेस के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट बन रहा है 3000, ठीक है। 3000 का मेरा इंटरेस्ट बन रहा है। अच्छा अब यही वाले चीज को हम लोग क्या करेंगे, एवरेज ड्यू डेट से कैलकुलेट करके देखेंगे कि एवरेज ड्यू डेट पे करने पे भी हमारा इंटरेस्ट जो है वो लॉस ना हो, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो हमारा 3000 ही आए। तो देखो एवरेज ड्यू डेट के हिसाब से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ड्यू डेट, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर फ्रॉम बेस ईयर और यहाँ पर प्रोडक्ट, सेम वैसे ही जैसे अभी तक हम लोगों ने किया है। तो ड्यू डेट, तो पहला कब पेमेंट होगा, अगर हम लोगों ने 1/1/15 में लिया है और पेमेंट करना स्टार्ट हुआ है 1/1/16 से, तो मेरा पहला ड्यू डेट कब आएगा बोलो, 1/1/16, है ना। 1/1/16 आएगा। और पेमेंट कितना करना है, हर बार हमें पेमेंट कितना करना है, इंटरेस्ट थोड़ी ना कैलकुलेट करना है। हम लोग तो देखेंगे कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 2000। 2000 करके हर बार हमें 2000 पेमेंट करना है। ये देखो 2000 5 बार लिख लेते हैं, 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार लिख दिया। अच्छा पहला अगर 1/1/16 को होगा, फिर दूसरा कब होगा, यहाँ पर बता दिया है हर साल 1/1/17। 1/1/17, 1/1/17, उसके बाद 1/1/18, फिर उसके बाद 1/1/19, फिर उसके बाद 1/1/2020, ठीक है। अच्छा अब हम लोग बेस ईयर से कैलकुलेट करेंगे। जैसे बेस डेट होता है तो बेस डेट यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 1/1/2016, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर फ्रॉम द बेस ईयर, तो ये पहला 0 हो जाएगा। दूसरा वाला 1/16 से 1/17 कितना दिन होगा, कितना साल होगा, 1 ईयर। 1 ईयर। फिर 1/16 से 1/18 2, 1/16 से 1/19 3, 4 साल हो जाएगा। हाँ ये लास्ट वाला 4 साल हो जाएगा। प्रोडक्ट करो, 0, 2000, 4000, 4000, 6000, 8000। 8000, टोटल लगाओ, टोटल लगाओ। ये तो 10,000 होगा, ये तो पता ही है 10,000 होगा। ये 4 2 6 6 12 12 और 8 20,000। 20,000, ठीक है। अब हम लोग देखो जो प्रोसेस अभी तक सीखे हैं, एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट। बेस डेट कौन सा लिया हम लोगों ने, 1/1/16, ये देखो 1/1/16 प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। 1/1/18 हो जाएगा। हाँ 1/1/16 प्लस 2 साल, ये ईयर होगा क्योंकि सारा चीज ईयर में है तो डिवाइड भी ईयर वाला ही हो रहा है ना, ईयर प्रोडक्ट और ईयर अमाउंट। तो ये हो जाएगा 1/1/18, ठीक है। 1/1/18 लोन कब लिया था, 1/1/15 को। ये तो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होने का डेट है, तो 1/1/15 से लेके 1/1/18। अगर हम ये डेट निकाल रहे कि पूरा का पूरा पैसा हम 1/1/18 में ही दे देंगे, 1/1/20 तक नहीं जाएंगे, ये पैटर्न नहीं फॉलो करके अगर हम लोग 1/1/18 में ही दे देंगे, जो कि हमारा एवरेज ड्यू डेट आ रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब 3000 इंटरेस्ट तो मिलना ही चाहिए। चेक करके देखो कि 3000 इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं। तो 10,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, रेट है 10% पर एनम, तो 10% कर दिया तो इससे 1 साल का मिलेगा। हमें कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा, 15 से लेके 18 तक का हमें इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 15 में लोन लिया गया है, 18 में पेमेंट कर दिया जाएगा पूरे पैसे का। तो 1/1/15 से 1/1/18 कितना टाइम पीरियड होता है, 1/1/15 से लेके 1/1/18 कितना 3 टाइम, साल। 3 साल। तो कितना हो जाएगा लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट, 10,000 इंटू 10% इंटू 3 करने से 3000।
3,000 तो देखो एवरेज ड्यू डेट पे भी हमारा इंटरेस्ट वही हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, तो इसमें भी हमारा प्रूफ हुआ कि लॉस हमारा बिल्कुल नहीं होगा, यानी एवरेज ड्यू डेट जो है इस पे भी काम करेगा, ठीक है, ये पैटर्न पे भी वो लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा। इंस्टीट्यूट के मैट में कुछ अलग प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है, इंस्टीट्यूट के मैट में दिया हुआ है कुछ ऐसे, ये देखो हम दिखाते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला बोल रखा है डेट ऑफ लोन, ये देखो डेट ऑफ लोन मैंने यहाँ पर लिया है, डेट ऑफ लोन ये हो जाएगा, ये मैंने पैटर्न अलग लिया है क्योंकि मैंने बेस डेट से किया है, इनका फॉर्मूला देखो, इनका फॉर्मूला है डेट ऑफ लोन। अच्छा, उसके बाद सम ऑफ डेज मंथ्स ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग टू द डेट ऑफ रीपेमेंट नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नहीं एक मिनट, ये देखो इन्होंने कुछ ऐसे कर रखा है, ये देखो डेट ऑफ लोन, और ये देखो सम ऑफ द नंबर्स ऑफ ईयर्स, सम ऑफ द नंबर्स मतलब ऐड करना है नंबर ऑफ ईयर्स, या तो ईयर्स का या तो मंथ का या तो डे का, फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग मतलब जिस दिन उधार दे रहे हैं, मतलब एक एक 15, इनका भी एक एक 15 ही डेट था, मैंने भी कुछ ऐसा ही डेट लेके करके दिखाया तुमको, ठीक है, तो एक एक 15 से लेके, ठीक है, वहां तक हमें देखना है, एक एक 15 से लेके रीपेमेंट तक का, तो ये चीज हम मेरे क्वेश्चन पे भी करके दिखा रहे हैं, ठीक है, ये चीज हम मेरे क्वेश्चन पे करके दिखा रहे हैं कि कैसे ये लोग अपना पैटर्न जो है फॉलो कर रहा है, इंस्टीट्यूट कैसे दिखा रहा है, इंस्टीट्यूट इसी क्वेश्चन को अगर करेगा वो कुछ इस तरीके से करेगा, वो ऐसे लिखेगा यहाँ पर ड्यू डेट, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स, और यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट, देखो तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगर हम लोग चले तो ड्यू डेट देखो, मेरे क्वेश्चन का भी ड्यू डेट कौन सा आ जाएगा, ड्यू डेट तो मेरे क्वेश्चन का है 1/1/2016, ठीक है, अमाउंट है 2000, फिर 1/1/17, 1/1/18, 1/1/19, 1/1/20, ठीक है, 2000 2000 2000 2000, ठीक है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 ये सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट जो है यहाँ पर 0, यहाँ पर 2000, यहाँ पर 4000, यहाँ पर 6000, यहाँ पर 8000, सेम चीज ही कर रहे हैं, ठीक है, सेम ही कर रहे हैं, इस तरह से होगा, और यहाँ पर बन गया मेरा 20,000। अच्छा, और यहाँ पर बनेगा मेरा 10,000, ये ऑलरेडी किया हुआ था, नहीं करने से भी होता। अब ये लोग बोल रहे हैं एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू, यहाँ पर इनका फॉर्मूला है डेट ऑफ लोन, ठीक है, डेट ऑफ लोन प्लस यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पर दे रखा है सम ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स, हम नंबर ऑफ ईयर्स ही लिखते हैं, क्वेश्चन तो मेरा ईयर का है, सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेट ऑफ लोन है 1/1/15, ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितने सारे इंस्टॉलमेंट है, 5, मेरे इस क्वेश्चन में भी तो 5 इंस्टॉलमेंट है, 5 × 2000 10 हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 5 हो गया। अच्छा, ऊपर क्या होगा, सम ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल के लिए हम लोगों ने लिया है उतने साल का सम ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितना हो जाएगा, 1 साल 5 साल है तो 1 2 3 4 5, इसका सम करना पड़ेगा, ठीक है, तो सम कर लो, कितना हो गया, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, मैम 4 ही। हाँ कितना रहा, 1 1 15, मैम यहाँ 4 ही है ना, मतलब 0 1 2 3। ये वाला ये 4 होगा, नहीं मैम जो ये आप ऐड किए ना 1 2 3 4, हाँ ये 4 वो क्यों तो मैम होगा, 4 ही। 4 तो नहीं होगा, यहाँ पर क्या दिया है देखो, सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, जितने टाइम के लिए हम लोगों ने लोन लिया है, दैट इज सम ऑफ ये लोग नंबर ऑफ, 2015 से लिया है हाँ तो 15 से लेके 15 16 और हम लोग का 17, 2016 से। नहीं मेरा भी तो 15 है ना, लोन लेने का डेट देखो, 1 1 15, पेमेंट का डेट स्टार्ट हो रहा है 1 1 16, इनका क्वेश्चन भी वैसा ही है, ये देखो 1 1 15 को दिया गया है रीपेबल ऐसे होगा, और 1 1 16 से स्टार्ट हुआ है रीपेबल होना, बस मेरा इंटरेस्ट मैंने 10% लिया हुआ है, इनका 5%, बाकी सेम ही है क्वेश्चन, है ना, बाकी सेम है। ये देखो 1 1 15 जो है वो लोन का डेट है, और लोन रीपेमेंट होना स्टार्ट हुआ है 1 1 16 से, ठीक है, हमें यहाँ पर फॉर्मूले में क्या लेना है, सम ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स
अब ये इसको ऐसे पढ़ो, सम ऑफ द नंबर ऑफ इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग। तो लेंडिंग मतलब जिस दिन उधार दिए, उधार कब दिए मेरे क्वेश्चन के हिसाब से भी 1/1/15 है 2015। हाँ, और इंस्टीट्यूट के हिसाब से भी 1/1/15 ही है। मेरे और ये वाले क्वेश्चन में फर्क कितना है इंटरेस्ट रेट का। टू द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, रीपेमेंट करने के डेट तक का। तो 1/1/15 से 1/1/16 एक साल, 1/1/16 से 1/1/17 2, 1/17 से 1/18 3, 1/18 से 1/19 4, 1/19 से 1/20 5। समझ में आया? इस हिसाब से 5 किया है। ये सुनो मैम, आपने वहाँ पे 1/1/2015 नहीं लिखा था इसलिए। हाँ, वो तो क्वेश्चन में लिखा है ना, यहाँ पर जब लिखेंगे तब ड्यू डेट तो मेरा 16 से ही हो रहा है ना, ये हम ड्यू डेट कैलकुलेट किया है। वो देखो वो ये लोग भी यस कैलकुलेट मैम। है ना, उसी हिसाब से किया है। तो यहाँ पर आ जा रहा है हमारा, ये देखो यहाँ पर ये आ गया। तो ये हो गया मेरा 15 और 5 3 साल होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/1 कितना हो जाएगा 18, 1/1 18, और 1/1 18 अगर होगा तो मेरा सेम आंसर ही आ गया ना जो पहले आया था, 1/1 18 सेम आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से भी होगा, लेकिन इसमें झमेला है, इतना कुछ झमेला है। लेकिन हम लोगों ने जो सीखा है, अगर हम लोग वही मेथड से कर दे तो फिर एक ही चीज में हो जाएगा, दोबारा करने का जरूरत नहीं होगा। और ये फॉर्मूला सेम है, और एक फॉर्मूला से भी हो जाता है। ये देखो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, डेट ऑफ लोन की जगह ऐसे भी लिखेंगे तो हो जाएगा, बेस डेट ऐसे भी होता है, प्लस टोटल ऑफ ईयर ऐसे करोगे तो भी होगा, टोटल ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ऐसे भी होगा। ये देखो, तो बेस डेट कौन सा है, अगर इस क्वेश्चन में देखो बेस डेट तो यहाँ पर लिया हुआ है ना 1/1/16 बेस डेट जो है वो 1/1/16 है। टोटल ऑफ ईयर कितना हो रहा है, टोटल ऑफ ईयर करो कितना हो रहा है, यहाँ पर ये वाला करना पड़ेगा, इस पैटर्न में ये वाला करना पड़ेगा। तो 2 1 3 3 6 और 10। 4 10 इस पैटर्न में भी होगा, 3 तरह से हो जाएगा। टोटल ऑफ ईयर 10, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 5, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट तो 5 ही हो रहा है। तो 1/1/16 से लेके यहाँ पर 2 हो गया, बताओ कितना आता है, 1/1/16 से लेके 2 साल 1/1/18। 1/1/18। तो ऐसे भी होगा, ठीक है, ऐसे भी होगा। अगर डेट ऑफ लोन लोगे तो यहाँ पर प्रोसेस अलग हो जाएगा, अगर बेस डेट मैम लोगे एक और और तरह से हो जाएगा, हाँ बोलो, बेस डेट और प्लस में टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। हाँ वो तो किया ही था, वही तो हमारा फॉर्मूला है ना, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड यस बाय मैम। टोटल है ना। ये तो मेन है। तो वही हम बताना चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने अलग से फिर से कुछ दिखा दिया, लेकिन हमें जरूरत क्या इतना प्रेशर लेने का, इस तरह से करने से भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी नहीं काट सकता, इसका भी नंबर जरूर मिलेगा। तो हम लोग इतना झमेला में क्यों जाए ये सब करने का। और वैसे भी इंस्टीट्यूट ने जो मेथड दिखाया वो तभी एप्लीकेबल होता है अगर हमारा इंस्टॉलमेंट सेम हो, अगर इंस्टॉलमेंट चेंज हो जाए तो एप्लीकेबल नहीं होगा। हम ये दिखा सकते हैं प्रूव करके, ठीक है, कि अगर इंस्टॉलमेंट चेंज हो जाए तो ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। वैसे ये फॉर्मूला, ये जो लिखा और ये जो फॉर्मूला है, ये दोनों में ना कोई फर्क भी नहीं है, देख सकते हो, देखो कैसे हम दिखाते हैं यहाँ पर, क्यों फर्क नहीं है, देखो क्यों फर्क नहीं है। जो मैंने नॉर्मल फॉर्मूले से दिखाया वहां पर मैंने बोला बेस डेट लगाओ, टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो अभी तक हम लोग सीख के आ रहे हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, यही तो हम लोग सीख रहे हैं। अब इंस्टीट्यूट नया एक फॉर्मूला दे दिया, लेकिन हमें जरूरत नहीं है उसका, ठीक है। ये देखो टोटल ऑफ प्रोडक्ट हम लोगों ने कैसे निकाला था, ये थोड़ा सा याद करो, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकाला था 2000 इंटू 0, 2000 इंटू 1, 2000 इंटू 2, 2000 इंटू 3, 2000 इंटू 4 एड कर करके। तो ये थोड़ा सा हम लिख के दिखा रहे हैं, देखो क्लैरिटी के लिए क्यों ऐसा हो रहा है। 2000 इंटू 0, फिर 2000 इंटू 1, फिर 2000 इंटू 2, ठीक है, फिर 2000 इंटू 3, ठीक है, और लास्ट 2000 इंटू 4, यही तो था, ऐसे करके ही तो प्रोडक्ट मिला था, है ना, ऐसे करके ही तो प्रोडक्ट मिला था। और अमाउंट कितना था 2000 करके 5 बार। बोलो क्या ये समझ में आया। हम लोग अगर वहां पर लाइन में नहीं लिख के अगर ऐसे लिखते हैं तो यही चीज तो कर रहे हैं हम लोग। सपोज हम लोग वहां पर प्रेजेंटेशन ना करके अगर यहाँ पर करें, यही चीज तो हो रहा है, टोटल यस प्रोडक्ट, मैम। है ना। तो यहाँ पर क्या यहाँ से हम लोग 2000 कॉमन ले सकते हैं हर जगह से, अगर 2000 कॉमन ले लेंगे, यस पहले मैम। 0 बचेगा, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसा बच रहा है। बोलो ये मैथमेटिक्स है, समझ में आया, कॉमन लेने से ये हो रहा है। ये समझ में आया कि नहीं आया, 2000 इंटू यस 0, मैम। है ना, फिर यहां से 2000 कॉमन लो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब ये 2000 2000 कट हो जाएगा,
यहाँ पर कितना बचा, ऐड करो, 4 3 7 ऊपर 8 में 9 10, नीचे में 5। 5, तो यही तो हुआ था 10/5, हुआ था कि नहीं हुआ था? यही चीज तो यस। है ना, यही चीज है। तो ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अपना अलग करके जबरदस्ती फॉर्मूला बना के रखा हुआ है, लेकिन बेकार में इतना प्रेशर लेने का जरूरत नहीं, इसलिए मैंने क्लियरली समझा दिया कि ऐसे करना मैंडेटरी नहीं है, एक ही बात है, फॉर्मूला तो वही है, चाहे ये लिख लो, ये इंस्टीट्यूट का बताया हुआ है, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टली बता रखा है, ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मैंने यहाँ पर। ये वाला जो है ये नॉर्मल एवरेज ड्यू डेट जो अभी तक हम लोग सारे केसेस में सीखते हुए आए, केस 1 केस 2, तो ये वाला याद रखोगे तो ही हो जाएगा। वैसे भी जब इंस्टॉलमेंट चेंज हो जाएगा, लगातार सेम इंस्टॉलमेंट नहीं रहेगा, 2000 2000 2000 था तो इंस्टीट्यूट वाला फॉर्मूला चलेगा, लेकिन अगर 2000 2000 2000 नहीं होगा तो इंस्टीट्यूट वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, ठीक है, वो भी दिखा देते हैं, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा वो भी दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, देखो प्रूव हो जाएगा अभी क्यों नहीं चलेगा। हम सिर्फ यहाँ पर डेट लिख देते हैं। सपोज ये है डेट और अमाउंट है, अमाउंट हो गया ये, अच्छा, और यहाँ पर लिखेंगे अच्छा पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट का रेट यहाँ पर लिख देते हैं इंटरेस्ट, और यहाँ पर लिख देते हैं बैलेंस, ठीक है। तो इंटरेस्ट का रेट हो जाएगा 10% पर एनम, सपोज मान लो इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम, ठीक है। अच्छा, तो 1/1/2015 को लोन दिया गया था 10,000 का, इसका टोटल करो, ये 10,000 हो रहा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन ही मान लो कि एक्स ने लोन दिया था वाई को, ठीक है, कब दिया था, 1/1/2015 को, हम यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देते हैं, एक्स गिव लोन टू वाई फॉर 10,000 ऑन 1/1/15, ठीक है, 1/1/15 में दिया था, और रीपे इस तरह से होगा, तो हमें इंटरेस्ट और ये कैलकुलेट करना है। तो बताओ कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। पहला तो 10,000 था, तो पहला इंटरेस्ट 10,000 पे लगेगा, ये जो ड्रॉ करके दिखाया था ना वही पैटर्न में ही तो करना है। पहला इंटरेस्ट मेरा कितने पे लगेगा, 10,000 पे लगेगा, तो पहला 10,000 पे इंटरेस्ट लगाओ, कितना हो जाएगा, 10,000 का 10% 1,000, ठीक है। तो 1,000 और अगर हम लोग 10,000 में से 1,000 पे कर देंगे तो कितना बैलेंस बचेगा, या फिर ड्रॉ करके भी देख, 9,000। 9,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट 9,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 10%, कितना हो जाएगा, 900, वही तो हो रहा है ना, ये देखो ड्रॉ करने से भी, ड्रॉ यस करने मैम। से इजीली समझ में आता है, ये देखो 1 2 3 4 5, चलो ये ड्रॉ करके दिखा देते, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। 10,000 था, तो 10,000 में पहले मैंने पे कर दिया 1,000, ठीक है, बचा कितना, 9,000, 9,000 में 2,000 पे कर दिया, ये देखो बचा कितना, बोलो कितना बचा, 2,000 पे कर दिया तो कितना बचेगा, 7,000। 7,000, 7,000 के बाद 3,000 पेमेंट कर दिया तो कितना बचा, मतलब क्वेश्चन ऐसा है ना, 4,000। 4,000, 4,000 में 4,000 पे कर दिया, कितना बचेगा, 0। 0। अच्छा, ये क्या हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और मैंने 4 ही लिखा है, अच्छा 4 इंस्टॉलमेंट। एक मिनट, क्वेश्चन, हाँ 4 इंस्टॉलमेंट ही, ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट। तो अच्छा अब इंटरेस्ट बताओ, पहले 10,000 पे 10%, इस पे 10%, 1,000, 9,000 पे 10%, 900, बचा कितना, 7,000, ये देखो 7,000, अब 7,000 पे लगाओ 10%, कितना होगा, 700। 700, अच्छा बचा कितना, 7,000 देने के बाद 3,000। 2,000 देने के बाद 7,000, 7,000 के बाद 3,000 बच रहा है, ठीक है, 3,000 पे इंटरेस्ट लगाओ, 3,000 पे बोल रहे, सॉरी, 300। नहीं 3,000 पे नहीं लगेगा, वो तो पेमेंट अमाउंट है, 3,000 देने के बाद 4,000 बचेगा ना, तो इस पे लगेगा, कितना हो जाएगा, 400। 400। 400, अच्छा 400, और ये 4,000 पेमेंट करने के बाद ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या बैलेंस कुछ भी नहीं बचेगा, तो इंटरेस्ट टोटल लगा लो कितना हो रहा है, 1,000 900 700 400, कितना बनेगा, 400 700 3,000, ठीक है, ये इंटरेस्ट बन गया 3,000। अब हमें देखना है कि एवरेज ड्यू डेट से भी सेम इंटरेस्ट हमारा होना चाहिए, ठीक है, तो हम नॉर्मल जो हमारा मेथड है उसको फॉलो करके दिखाते हैं, तो जो हम लोगों ने अभी तक सीखा था वही वाला, ठीक है, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ ईयर, ठीक है,
नंबर ऑफ ईयर। ड्यू डेट कौन कौन सा है, कब से हमें पेमेंट करना है, 1/1/16 से, ठीक है, 1/1/16, 1/1/17, 1/1/18, 1/1/19, ठीक है। अमाउंट कितना कितना है, 1,000, 2,000, 3,000, ठीक है, 1,000, 4,000। नंबर ऑफ ईयर्स, पहला क्या हो जाएगा, ये बेस डेट मानेंगे ना, पहला 0, 1, 2, 3, ठीक है। प्रोडक्ट लिख लो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0, 0, 2,000, 2,000, 6,000, 6,000 और 12,000। 12,000, पहले हम लोग अपना सिस्टम जो होता है उसी से कर लेते हैं, तो ये 2 और 1 3 3 6 4 10,000, 20,000, ये 12 6 2 12 12, ये 24,000, सॉरी 20,000। अच्छा, अब एवरेज ड्यू डेट निकालो, जो मेथड अभी तक हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं, दैट इज बेस डेट 1/1/16। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, 1/1/18, हाँ 2 साल, ठीक है। तो 16 17 18, 1/1/18, तो 1/1/15 को लोन लिया था, 1/1/18, तो 15 से लेके 18 कितना साल हो जाएगा, 15 पूरा, 16 पूरा, 17 पूरा, 3 साल, ठीक है। तो 10,000 पे 3 साल का इंटरेस्ट लगाओ 10% बेसिस पे, वही वाला तो किया ना हम लोगों ने, ये देखो 10% बेसिस पे, 15 पे लोन लिया था ना, 15, पेमेंट 16 से हो रहा है, लेकिन लोन तो 15 से लिया गया है, जब से लोन लेते हैं इंटरेस्ट तब से ही एप्लीकेबल हो जाता है, तो 3,000 वही बन गया जो आया। अब इंस्टीट्यूट का जो मेथड था उससे देखो एवरेज ड्यू डेट आएगा कि नहीं आएगा। इंस्टीट्यूट के मेथड के हिसाब से हमारा क्या फॉर्मूला था, ये वाले पे दिखा देते हैं, ये देखो पहला ये वाले पे दिखाते हैं, ये वाला बेस डेट प्लस टोटल ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, बेस डेट 1/1/16, ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कितना सारा है, काउंट करो इंस्टॉलमेंट कितना सारा है, 1 2, ये तो काउंट करने से पता चलेगा, 1 2 3 4, इंस्टॉलमेंट कितना सारा है, 4, 10 10 कैसे, इंस्टॉलमेंट तो 4 है, ऐड 1 करने 2, पे। हाँ। और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा टोटल ऑफ ईयर, टोटल ऑफ ईयर कैसे, ये ऐड करके आया था, तो टोटल ऑफ ईयर हमारा 10 आ जाएगा। ये देखो 3 2 5, 10 कहाँ आ रहा है, 6 आ रहा है, इसमें नंबर ऑफ ईयर 6 आ रहा है ना, तो 6 आ जाएगा। तो 1/1/16 से लेके अगर 6/4 करोगे तो कितना आता है, 6/4 करोगे तो 1.5 साल आता है, तो 1.5 साल आने से कितना होगा, 1/1/16 से लेके 1.5 साल आने से कौन सा डेट आएगा, 1/1/16 से लेके 1/1/16 पूरा 1 साल, 1/1/17 तक, फिर 1.5 साल, मतलब 1/7/2017, 1/6/2017, 1/6 जून होने से तो 1 तारीख होने से तो 6 महीना नहीं होता है ना, 1 तारीख होने से तो मेरा 6 महीना नहीं होता है। ये देखो 1/1/16 से लेके 1/1/17 तक मेरा 1 साल होता है, ठीक है, ये तो कन्फर्म मेरा 1 साल होता है, फिर 6 महीना काउंट करो, 6 महीना कब तक होगा, काउंट करो। जून में। हाँ, तो जून, जून का एंड तक जाना पड़ेगा ना, जून का 1 तारीख तक तो 6 महीना नहीं होगा हाँ, यहाँ पर। एंड तक मतलब हाँ, तो एक वही एक जुलाई साथ। हाँ, तो 1 साथ होगा, 30 लिखने 1/6 लिखने से गलत हो जाएगा है ना, 1 साथ लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्या इस डेट पे मेरा वही इंटरेस्ट आता है, एवरेज ड्यू डेट अगर 1 जुलाई आ रहा है तो मेरा इंटरेस्ट उतना आना चाहिए, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 रुपीज पे 10%, और लोन लिया गया था 1/1/15 को, 1/1/15 से लेके 1/7/17 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, लोन जब से लेते हैं इंटरेस्ट तब से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर भी वही उसी हिसाब से किया था। तो 1/1/15 से लेके 1/1/18 किया था, यहाँ पर 1/1/15 से लेके 1/7/17 तक कितना होगा, 1/15 से लेके 1/16 तक 1 साल, 1/16 से लेके 1/17 तक 2 साल, और यहाँ पर 6 महीना, तो 2.5 साल हो रहा है कि नहीं, देखो यस मैम। है ना। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली इतना तो होगा नहीं, कम ही होगा, 2500 होगा, ठीक है, 2500 हो गया। तो गलत आया कि नहीं आया, बोलो। ये मेथड से जो इंस्टीट्यूट ने दिखा रखा है, क्या इस मेथड से हमारा आंसर आया, नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि नहीं आया। इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं था। तो अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं होगा तो हमारा आंसर जो है ऐसे इस मेथड से ऐसे नहीं भी आ सकता है, तब हमें यही वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जो इंस्टीट्यूट आगे भी कर रखा है, देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर सेम अमाउंट था, ये देखो सेम अमाउंट था इस क्वेश्चन में, ये देखो सेम अमाउंट था, क्यों, क्योंकि बोला है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, तभी ये लगा दिया। उसके बाद देखो सेम अमाउंट नहीं होगा तो ये नहीं लगा पाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो सेम अमाउंट नहीं है ना, ये देखो फिर वही वाले सिस्टम में आ गया, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। तो एक क्वेश्चन के लिए फिर अलग
फॉर्मूला क्यों सीखे? वैसे भी फॉर्मूला अलग कहाँ है, मैथमेटिकल अलग डिराइवेशन है, जो कि मैंने तुमको यहाँ पर प्रूव करके भी दिखाया। ये देखो प्रूव करके दिखाया ना, मैथमेटिकल अलग डिराइवेशन है, वैसे फॉर्मूला तो कोई अलग है नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्यों इस पे दिमाग लगाए, हम लोगों ने जो सीखा है उसी फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा, तो हम लोग बाकी फालतू का ये चीज सीखने का जरूरत ही नहीं है, हमें इसका कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अपना जो फॉर्मूला है उसी से कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये तो इक्वल इंस्टॉलमेंट पे ही एप्लीकेबल होगा, बाकी पे भी तो होगा नहीं, और जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीख रखा है वो सब पे एप्लीकेबल होगा, तो फिर हम लोग क्यों उस पे ध्यान देने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग जो फॉर्मूला सीखे हैं उसी से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 9 देखो, इलास्ट्रेशन 9, ये तो मेरा सेम ही है क्वेश्चन, इसको और हम अलग से क्या दिखाए, इलास्ट्रेशन 9 में हम यहाँ से दिखा देते हैं। ये देखो 2001 जनवरी, फिर यहाँ पर 17 ऐसे करके क्या है, इन्होंने वो जो मेथड से किया जिसका मैंने बोला जरूरत नहीं है, उस मेथड से किया, हम लोग अपना मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है कि ड्यू डेट जो आ रहा है इनका, एवरेज ड्यू डेट जो आ रहा है, इस पे इंटरेस्ट जो है इनका बिल्कुल लॉस नहीं हो रहा है, उस चीज को प्रूव किया है। लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हम लोगों ने देख लिया कि हमारा जो मेथड है एवरेज ड्यू डेट का, जो फॉर्मूला हम लोगों ने पहले सीखा था उसी से काफी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम और नहीं दिखा रहे, क्योंकि यहाँ पर 5% के अलावा मेरे एग्जाम्पल के साथ किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं था, मैंने 10% लेके किया हुआ था, ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। देखो इनका आंसर भी 1-1-18 आया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 20,000 दिया गया है 1 जनवरी 2015 और रीपे करना है इस तरह से। तो देखो यहाँ से दिखा देते, काफी आसान है। ये देखो 1 जनवरी से लेके रीपे किया गया है 20,000 का, इस तरह से पेमेंट करना है। तो फर्स्ट ड्यू डेट कब आएगा, 11/16, ये देखो ड्यू डेट लिखा हुआ है, फर्स्ट ड्यू डेट कब आएगा 11/16, हम यहाँ पर करके दिखाएं, यहाँ पर ही दिखा देते। फर्स्ट ड्यू डेट आएगा 11/16, उसके बाद 11/17, फिर उसके बाद 11/18, फिर उसके बाद 11/19, फिर उसके बाद 11/20, ठीक है, सेम चीज है। अब देखो 2500, 5500, 3000, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया, हाँ ठीक ही लिखा था, सॉरी, पहले तो 2500 ही है, ठीक है। 5500, फिर 3000, फिर 5000, फिर 4000, ठीक है। तो ये टोटल करके कितना आना चाहिए, 20,000 आना चाहिए, चेक करो 20,000 ही होगा, 2500, 5500, 3000, ये सब 20,000। हाँ 20,000 आ गया, ये हमारा हो गया टोटल ऑफ अमाउंट। अब नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, तो 1-1-16 को हम लोग ड्यू डेट मानेंगे तो 0, फिर दूसरा वाला 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ठीक है। और प्रोडक्ट कर लो 0, ये 5500, ये 6,000, ये हो गया 15,000 और ये हो गया 16,000, टोटल लगाओ कितना होता है, 16, 15, 6, 37,000 और ये 5500, 42,500। 500। अब इसका कर लो, बेस डेट क्या है 11/16 है ना, प्लस 42,500 डिवाइडेड बाय 2000, बताओ कितना होगा। 21.2। हाँ 21.25, 21.25 हो गया, ये क्या हो गया, इतना ज्यादा साल, कुछ तो गलत हुआ होगा, क्या गलत हो गया, देखते हैं एक मिनट। क्या अमाउंट गलत लिख दिया मैंने, $2,555, फर्स्ट जैन, ये जैन, फर्स्ट जैन 2017, 18, 19, 20, हाँ सही तो है। ये 20, अच्छा मैंने 2000 मैम लिखा, 20,000। हाँ हाँ इसी वजह से वही बोलते क्या हो गया, 42500 डिवाइडेड बाई 20,000, इसीलिए गलत आ रहा है 2 पॉइंट, 2.125। हाँ हाँ इसीलिए इतना ज्यादा कैसे आ जाए, 2.125, ठीक है। तो 2.125 मतलब कितना लेंगे फिर, यहाँ पर ईयर का तो चक्कर हो जाएगा, 2.125 आ रहा है। ये तो 1 जनवरी 2016 से लेके 2.125, यहाँ मैम पर 1119 है क्या? कितना 11, 19 आंसर। नहीं 1 मार्च है, 1 मार्च है। अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया,
क्योंकि यहाँ पर ऐसे ईयर पॉइंट में आ रहा है, तो इसको क्या करें, डेज को तो हम लोग ज्यादा कम कर सकते हैं, अब एक साल को तो ज्यादा कम नहीं कर सकते ना, इसमें तो प्रॉब्लम होगा, एक साल को कैसे ज्यादा कम करें, ये तो फिर नहीं होगा इस तरह से। तो हमें क्या करना चाहिए ना, हम लोग इसको डेज में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो हम लोग इसको डेज में कन्वर्ट करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि डेज करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, डेज या मंथ, मंथ में पहले करेंगे, डेज तो 365 हो जाएगा, पहले मंथ में करके देखते हैं क्या ऐसा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो पहला अगर ड्यू डेट 1116 है, ठीक है, तो मेरा जो इसमें डेज होगा वो 0 हो जाएगा, 1116 से लेके 1116, 1116 से लेके 1117 कितना हो जाएगा, डेज मतलब मंथ बोल रहे हैं, 24 मंथ्स हो जाएगा, सॉरी 12 मंथ्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 मंथ्स, हम एक साल की जगह 12 मंथ्स लिख लेते हैं, ठीक है, ये 24 मंथ्स, ये कितना हो जाएगा 36 36, और ये लास्ट वाला 40। 48 अब देखते हैं होता है कि नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हमारा, 12 इंटू 5500 66,000, 24 इंटू 3000 72,000, और 5000 इंटू 36 1,80,000 कितना हो जाएगा 4000 इंटू 40, टोटल करो कितना होता है, देखते हैं होता है कि नहीं, 1,92,000 प्लस 1,80,000 प्लस 72 5,10,000 5,10,000, चलो 5,10,000 डिवाइडेड बाई 20,000, 25 25.5 हाँ 25.5 मंथ्स आ रहा है, देखते हैं, मतलब 25 महीना, एक 16 प्लस 25.5 मतलब 25 महीना और आधा महीना, मतलब कितना हो जाएगा 15 दिन है ना, आधा महीना मतलब 15 दिन हो जाएगा, तो 25 पहले 25 मंथ्स करते, 25 मंथ्स मतलब 2 साल, 2 साल और एक महीना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, चलो तो 2 साल मतलब 1 2 18 हाँ पहले तो ये 2 साल के लिए मेरा हो जाएगा 1 1 18 है ना, 2 साल के लिए, तो 24 महीना चला गया, 25.5 से अगर 24 महीना चला गया बचा कितना 1.5 महीना, अब 1.5 महीना, 1.5 हाँ 1.5 महीना इसमें ऐड करो, जैन में 1.5 महीना ऐड करो, मतलब जैन 1 1 18 में एक महीना ऐड करने से एक कितना महीना हो, तो 1 2 18 1 2 18 और इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें और भी 15 दिन, तो 15 दिन करने से तो फेब आ जाता है, लेकिन इनका 15 3 15 3 आ जाता है, लेकिन हमारे आंसर के साथ इनका आंसर नहीं हो रहा है, इनका ऐसा क्यों आ रहा है, हमारा भी तो आ जाना चाहिए 7.5 लाख और 20,000, ठीक है, मैंने बेस डेट कुछ और लिया है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, 38 मंथ्स आ रहा है, हमारा आ रहा है 25 महीना, तो इनका 15 हो रहा है वैसे, तो हमारा 25, ठीक है, एक इनका तो इनसे हमारा थोड़ा सा कम होना चाहिए, 38 माइनस 12 होना चाहिए, तो हमारा 26 आना चाहिए, अच्छा हो जाएगा, ये देखो 25.5 है, तो हम लोग इसको कितना मंथ मान सकेंगे, हमारा भी हो जाएगा 1 1 16, यहाँ पर हम लोग 25.5 है तो इसको हम लोग 26 मंथ मानेंगे, हमारे रूल्स के हिसाब से पॉइंट के बाद 5 आएगा, तो हम लोग इसको 26 मंथ मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, यस मैम ठीक है 26 मंथ्स हो जाएगा, तो फिर कितना होगा 1 1 16 से लेके 1 1 17, ये 12 महीना हो गया, 1 3 एक 18 हाँ 1 3 18, 1 1 17 से लेके 1 1 18, ये हो गया 24 24 25 26 है ना, तो 1 3 18 हो जाएगा है ना, 1 3 18 होगा, इस तरह से करेंगे तो वो थोड़ा सा यस मैम मैंने गलत बोल दिया, वहां पर 0.5 था ना, तो हमें उसको मंथ को आगे कर लेना चाहिए था, तो देखो जब ऐसे ईयर में प्रॉब्लम होगा तो हम लोग इसको मंथ में कर लेंगे, कहीं बोलेगा नहीं, वो हमें खुद से समझना पड़ेगा, ठीक है क्योंकि ईयर को तो ऐसे हम लोग आगे नहीं कर सकते, 1 साल 2 साल ना, ये देखो उसी तरह से किया है, इन्होंने क्या किया है वही मंथली किया है, लेकिन इन लोगों ने अपना बेस डेट अलग ले रखा है, 1 1 15 से किया है, ठीक है, तो 1 1 15 से किया है, ये देखो 37.5 आया था, इन्होंने 38 लिया, मतलब हम लोग को मंथ में भी यही वाला चीज अप्लाई करना है, तो मैंने 1116 लिया था, इसीलिए मेरा डेट अलग आया था, लेकिन आंसर एक ही होगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आंसर जो है वो एक ही जैसा आएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा, तो ये इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो याद
हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पॉइंट टू बी नोटेड होना चाहिए हमारा। एक तो देखो, एक हमें ये देखना पड़ेगा अगर ईयर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सा ईयर ले, तो हम लोग सीधा मंथ में शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे कहीं बोला नहीं है ना मंथ, और ऐसे भी देखो इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो कैसे पता चलेगा कि मंथ लेना चाहिए। तो हम लोग पहले ईयर में कर रहे थे, तो ईयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोगों ने मंथ में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो एक ही तरह से हम लोग कर सकते हैं, यही वाला फॉर्मूला याद रखोगे तो सारा क्वेश्चन होगा। इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला भी होगा, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट वाला भी होगा। ये देखो जो कि ये वाला था, ठीक है। अच्छा, अब ये ड्राइंग्स का दिया हुआ है, ड्राइंग्स का बता देंगे। ड्राइंग्स का इसके आगे पहले ये क्वेश्चन देख लो, लास्ट ये वाला क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन लास्ट में दे रखा है। ये पार्टनर इन ए फर्म हैज ड्रॉन द फॉलोइंग, अच्छा ये भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का है, फिर भी देखो ये हो जाएगा। ये पार्टनर इन अ फर्म हैज ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट, पार्टनर ने ये अमाउंट ड्रॉ किया है इस डेट पे 9 सितंबर 10 अक्टूबर, ये देखो डेट पूरा लगा दिया है 9 10 11 12, ये देखो 9 10 11 12 13 14 15, ये देखो 9 10 11 12 13 14 15, अमाउंट देखो 9,000 10,000 11,000, 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000। इन्होंने क्या किया है, एक एक जीरो जो है वो हटा दिया यहाँ से, ठीक है। एक एक जीरो जो हटा दिया, डिवाइड करने पे तो उसका असर नहीं आएगा ना, लेकिन हम लोग ऐसे नॉर्मली लिखेंगे जैसे है, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज, अगर बेस डेट ये 9 सितंबर लेते हैं, पहला वाला जीरो, दूसरा वाला 9 सितंबर से 10 अक्टूबर, कितना होगा 9 सितंबर, सितंबर 30 का होता है, 30 माइनस 9 कितना हो जाएगा 21 सितंबर, और अक्टूबर का 10 दिन देखो 31, ठीक है। अच्छा, अक्टूबर 30 का होता है, सॉरी 31 का होता है, अक्टूबर 31 और 11 नवंबर, तो कितना हो जाएगा 1 1 2 और 1 3 3 2 5 और 1 6, 63 डेज, ठीक है। दिसंबर, तो नवंबर 30 का होता है प्लस 31, ठीक है। तो 2 31 1 30, 2 31 और 1 30 और 1 21, ये कितना बन जाएगा 113 हो रहा है। मेरा तो 113 आ गया। ओ सॉरी, 12 दिसंबर तक है, मैंने 31 कर लिया। 12 दिसंबर है ना, तो 21 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 12, ये हो जाएगा 94, ठीक है। फिर 13 जनवरी, तो 31 ले लो, दिसंबर का 31 और जनवरी का 13 दिन, ठीक है। तो दिसंबर का 31 ले लेना है हमें, दिसंबर का 31 और जनवरी का 13 दिन, इसमें डेट आ जाएगा 126 आ जाएगा, ठीक है। फिर फेब का 14 दिन लेना है, तो जनवरी 31 का होता है, यहाँ 31 ऐड करो और फेब का 14 दिन ले लो, ठीक है। तो फेब का 14 दिन यहाँ पर लेंगे, पहले 31 ऐड कर लेते जनवरी का, और फेब का 14 ले लो, तो ये हो जाएगा 158, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 15 मार्च, तो 14 फेब तक अगर 158 होता है, ठीक है, 14 फेब तक 158 होता है, पहले हम लोग 14 यहाँ माइनस कर लेते हैं, इससे क्या होगा फेब का और भी इंक्लूड करना बाकी रह जाएगा। फेब का कितना लेना है, अगर 28 दिन लेना है, यहाँ पर कुछ बोल रखा था, ये देखो फेब का 28 दिन लेने बोल रखा है, तो हम लोग फेब का 28 ले लेते हैं, फेब और मार्च का 15 लेना है, तो ऐड करो, सिंपल जैसे बाकी क्वेश्चन था 187। अब इंटू करोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा, इंटू कर दिया प्रोडक्ट आ गया। अब हमारा सेम फॉर्मूला, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, 104.60 डेज है, तो जैसे ही पॉइंट के बाद आएगा तो 104 की जगह 105 ले लो, 105 दिन, तो 9 सितंबर से लेके सितंबर 30 का होता है, 30 माइनस 9 करने पे आएगा 21 दिन, ठीक है। ये सितंबर, अक्टूबर का होता है 31, अक्टूबर का होगा 31, ठीक है, अक्टूबर का 31 हो जाएगा, और यहाँ पर हमें लेना है 105 दिन, ठीक है। तो 31 प्लस 21 ये हो गया 52 माइनस 105, तो ये हो जाएगा 53 डेज। यहाँ पर नहीं, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, नवंबर का लेना पड़ेगा 30 दिन। अच्छा, नवंबर का हम लोग 30 दिन ले लेंगे, तो यहाँ पर 23 दिसंबर जो आंसर है, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं था इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने यहाँ से इस तरह से करवा दिया। सेम क्वेश्चन था, कुछ वैसे ड्राइंग्स का कंसेप्ट यहाँ पर अलग से नहीं बोला है। ड्राइंग्स का कंसेप्ट अगर कहीं है तो वो यहाँ पर है। अब इसमें आ सकते हैं हम लोग, देखो ये जो ड्राइंग्स बोल रखा है कि पार्टनर लोगों ने ड्राइंग्स किया है, ए एंड बी टू पार्टनर्स ऑफ ए फर्म हैव ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द फर्म इन द ईयर 31 मार्च 2020। तो ए और बी का ड्राइंग्स बता रखा है, ए ने 1 जुलाई 30 सितंबर 1 नवंबर 28 फेब को ड्रॉ किया है, बी का ये डेट है। इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि बिजनेस से पैसा निकालने से इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट 6% पर एनम चार्ज करना है सारे ड्राइंग्स पे। कैलकुलेट द इंटरेस्ट चार्जेबल बाय यूजिंग ऑर्डिनरी सिस्टम, जो नॉर्मल सिस्टम होता है उससे दिखाओ, एवरेज ड्यू डेट से दिखाओ। तो नॉर्मल सिस्टम कैसे होता है, नॉर्मल सिस्टम तो ऐसे होगा,
ये देखो नॉर्मल सिस्टम हमारा, जब पार्टनरशिप करेंगे तो वहां देखेंगे कि नॉर्मल सिस्टम कैसे होता है। जैसे 1 जुलाई यानी एक साथ को अगर ड्रॉ हो रहा है ये देखो 500 रुपए। अब 500 रुपए और ईयर एंड कब होता है? ईयर एंड होता है 31 मार्च को, ठीक है। तो उसका पैटर्न ये देखो, ड्रॉ करोगे ना तो कुछ ऐसे होगा। हम ए का ड्रॉ करके दिखाते हैं। ईयर जो है 31 मार्च को खत्म होगा। तो मेरा पहला ड्रॉइंग ए के लिए बता रहे हैं, ए का पहला ड्रॉइंग हुआ 1 जुलाई। 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, कितने मंथ तक उस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए? इतना बोलो, कितना मंथ होता है अगर 1 जुलाई को ड्रॉ होगा? तो जुलाई का 1 तारीख पूरा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितना हो जाएगा? ये बिल्कुल पार्टनरशिप वाला कंसेप्ट है, 9 मंथ्स का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 30 सितंबर को अगर ड्रॉ करते हैं तो कितना मंथ हो जाएगा? 30 सितंबर सेकेंड ड्रॉ है, तो 30 सितंबर से लेके मार्च तक। तो 30 सितंबर का तो एंड में ड्रॉ हुआ, इस पे तो ड्रॉइंग्स नहीं लगेगा। सितंबर के बाद क्या आ जाएगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 कितना मंथ? month 6 मंथ्स हो जाएगा। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पर 1 नवंबर, 1 नवंबर का डेट लगा लो। 1 नवंबर, नवंबर यानी 11 होता है। नवंबर से लेके मार्च तक काउंट करो, नवंबर पूरा लगेगा क्योंकि 1 तारीख है। 5 month 5 मंथ, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, हाँ 5 मंथ्स, ये 5 मंथ्स हो गया। अच्छा उसके बाद फेब, 28 ऑफ फेब, 28 ऑफ फेब से लेके मार्च तक, बताओ फेब का एंड हो गया, मार्च पूरा लगेगा तो 1 मंथ। 1 month 1 मंथ, ठीक है। तो ऑर्डिनरी सिस्टम ऐसा होता है, मतलब जो नॉर्मल सिस्टम होता है जिसमें कुछ एवरेज ड्यू डेट का यूज नहीं होता है। यहाँ पर देखो ऑर्डिनरी सिस्टम में लिखा है 500 रुपए 9 मंथ्स के लिए, 800 रुपए 6 मंथ्स के लिए, 1000 रुपए 5 महीने के लिए। ये देखो ना, वही तो यहाँ पर अमाउंट लिखने से ही हमें भी ये चीज क्लियर हो जाएगा। अमाउंट लिख लो 500, 800, 1000, 400। ये देखो 500, 800, 1000 और 400। तो 500 रुपए 9 मंथ्स के लिए, 800 रुपए 6 महीने के लिए, 1000 रुपए 5 महीने के लिए, 400 रुपए 1 महीने के लिए यूज किया है ए ने बिजनेस से ड्रॉ करके, ठीक है। हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है, तो देखो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। 500 रुपए अगर 9 मंथ्स के लिए यूज हुआ है तो 500 इंटू 9 हो गया, ठीक है। 500 इंटू 9, ये तो हो गया इतना पैसा। अब 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट का रेट कैसे दे रखा है? 6% एक साल के लिए, ठीक है। 6% लगाएंगे, परसेंट यानी 6/100। अगर एक साल के लिए 6% है तो 9 मंथ्स के लिए कैसे निकालोगे? अगर एक साल के लिए 9 by 6%, 12 9/12, तो यहाँ 9/12 हो जाएगा। अच्छा दूसरा वाला फिर कितना हो जाएगा? दूसरा हमारा हो जाएगा 800 इंटू, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? 800 इंटू मंथ, देखो कितना है? 6 महीने के लिए, है ना। 6 by 12 6/12 और ये 6%। तीसरा क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 1000 into 5 by 12 into हाँ 5/12 और लास्ट 1, ठीक है। 400 इंटू 1/12 इंटू 6/100, ठीक है। अब इसको इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्डिनरी सिस्टम में भी दो तरह से हो सकते हैं, या तो इसको इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो, या और एक मेथड है। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ये सब ऐड ही तो करना है। ये वाला अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट, तो पता चलेगा कि एक को टोटल कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हो? 6% और 1/12। अगर 6% और 1/12 कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बचेगा? 500 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 500 इंटू 9 4500, है ना। एड ये 6 और यहाँ पर 800 कितना हो जाएगा? 4000। 4800 अच्छा और ये 5000 और ये 400, ठीक है। 400 रुपया एक महीना ही यूज हुआ। ये जो 1000 रुपया, ये देखो तो ये पैटर्न जो इन्होंने लिख रखा है ना, 4500, 4800, 5000 और 400, वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया, इस पैटर्न में लिखा, ठीक है। अच्छा अब इसका कैलकुलेट करो, ये सब टोटल करो। 4500 प्लस 4800 प्लस 5000 प्लस 400 कितना होता है? 14700। देखो इनका भी 14700 आ रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14700। 6% इंटू 1/12 इंटू 14700, ठीक है। अब इस पे कैलकुलेट करो, 14700 इंटू 6%। ये करने से क्या आता है? पहले 6% करने से क्या निकलता है? 14700 से 882 हाँ एक साल का 882 जो आ रहा है वो एक साल का इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि 6% तो एक साल का है। तो अगर डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो कितने टाइम का आएगा? डिवाइडेड बाय 12 हर जो कि महीना का एक महीने का है ना, हर महीना का। तो ये कितना हो जाएगा?
73.5 73.5। तो देखो आंसर के साथ बिल्कुल हमारा टैली हो रहा है। तो यहाँ पर जो लिख रखा है ना, फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ, इस बात का कंसेप्ट ये है कि क्योंकि इस पैटर्न को यहाँ पर मैंने इलाबोरेट करके दिखाया, देखो क्यों फॉर 1 मंथ हो रहा है। तो हम लोग अगर 12 महीने के लिए 6% इंटरेस्ट भरेंगे तो 1/12 करने पे 1 महीने का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। दैट्स वाई यहाँ पर लिख रखा है फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ, इस तरह से लिख रखा है। ठीक है, अब इसका अलग अलग भी करके देखोगे तो इतना ही आएगा, चेक करके देख सकते हो। 500 पे 6%, 500 पे 6% इंटू 9/12, ये अमाउंट आ रहा है 22.5। 22.5 दूसरा वाला बताओ, 800 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, 6/12 मतलब 24 रुपए। 24 24। दूसरा तीसरा 1000 इंटू 6% इंटू 5/12 25। अच्छा 400 24 24 4 6 24 यस मैम। 2 रुपया आ रहा है, मेरा तो 2 रुपया आ रहा है। 73.5 2 रुपया आ रहा है, देखो ठीक से, कुछ गलत हुआ होगा। 2 रुपया आ रहा है, ये देखो ना, यस मैम 2 रुपया 2 रुपया आ रहा है। ठीक है, तो 73.50 टोटल करके देखो, मैंने मेमोरी प्लस करके किया था, एमआरसी दबाया तो देखो 73.50 ही आया। तो इस जैसे भी करो, 73.5 इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी सिस्टम। क्यों ऑर्डिनरी सिस्टम? बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने कोई एवरेज ड्यू डेट चूज किया ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब सिमिलरली बी के लिए भी हो जाएगा। तो 12 जून को अगर इंटरेस्ट सॉरी ड्रॉ हुआ है तो इसका हमें डेज में कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, 12 जून का अगर हो रहा है, बी का दिखाते हैं, ये देखो, तो इस तरह से हम दिखा देते हैं। 12 जून को अगर ड्रॉ हुआ है, ठीक है, और मेरा 31 मार्च तक का है, तो डेट टाइम पीरियड बताओ। 12 जून, जून तो 30 दिन का होता है, तो जून का 30 माइनस 12 करने पे जितना आएगा कितना, 18 दिन। जुलाई का 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जैन 31, फेब 28 लेने बोला है, मार्च 31। अब ये सब ऐड करना पड़ेगा, 18 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31, फिर 30 31 31 30 31 31 28 और 31, तो ये आ जाता है 292 292 डेज। ठीक है, ये डेज में क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं हम लोग मंथ में करें, क्योंकि ये 12 तारीख से है ना, तो इसको मंथ में कर पाना मुश्किल होगा, इसीलिए 292 डेज। अच्छा 11 अगस्त नेक्स्ट वाला ड्रॉ है, 11 ऑफ अगस्त 11/8। ठीक है, तो यहाँ पर जुलाई किया था हम लोगों ने, जुलाई हटा दो, अगस्त यहाँ पर, अगस्त का 31 की जगह हमें जून जुलाई हटा दिया, अगस्त यहाँ पर है, ये 31 को हटा दो, अगस्त का हो जाएगा 31 माइनस 11, तो ये हो गया अगस्त का 20 दिन। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, हाँ बिल्कुल सही लिखा है मैंने, 30 और 20, 50 और ये हो गया 31 और 30, कितना हो जाएगा 50 प्लस 31 और 30, फिर 2 बार 31, 3 बार 31, 31 232 हाँ 232, ये बन जाएगा यहाँ तक 232। तो चेक कर लो 232 है कि नहीं है, हाँ 232। उसके बाद 9th ऑफ फेब, ठीक है, चलो 9th ऑफ फेब, तो 28 माइनस 9 कर दो, और जितना आएगा 31 ऑफ मार्च ऐड हो जाएगा, 28 माइनस 9 19, 19 प्लस 31 50 50, ये बन गया 50 डेज के लिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं 50 डेज है कि नहीं, 50 डेज है। 7 मार्च, ये तो बहुत ही आसानी से निकलेगा, 7 मार्च 31 माइनस 7 कर दो 24 24, अच्छा 31 माइनस 7, 7th ऑफ मार्च 24, देख लेते हैं 24 है कि नहीं है, हाँ 24 है। ठीक है, अब हम लोग इसको ऑर्डिनरी मेथड में अगर करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अमाउंट है पहले वाला 1000, तो 1000 इंटू 6% इंटू 292 डिवाइडेड बाई 365 करना पड़ेगा अगर डेज में कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद 1000 के बाद कितना अमाउंट है, 1000 के बाद है 500, 400, 900, चलो 500, 400 और 900, सब में 6%, ये तो पक्का है कि 6% ही होगा, सिर्फ डेज जो है वो चेंज हो जाता है, नीचे तो वही रहेगा 365 365 365, और डेज में देखो क्या क्या है, 232 50 24, 232 50 और 24। ठीक है, अब इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले देखो 1000 पे 6% डिवाइडेड बाय 365 इंटू 292, 48
48। अच्छा, दूसरा वाला 500 इंटू 6% इंटू 232 डिवाइडेड बाई 365, ये हो गया 19.06 06 आ रहा है। अच्छा, 400 इंटू 6% इंटू 50 डिवाइडेड बाई 365, तो ये आ रहा है कुछ 3.287। हाँ, तो 28 लिख देते हैं, देखते हैं अप्रोक्स में कितना आता है। 900 इंटू 6% इंटू ये कितना था, 24 था ना, हाँ 24 3.55। हाँ 3.55, ठीक है। अच्छा, अब इसका टोटल भी लगाना पड़ेगा, देख लो कितना होता है। 48 प्लस 19.06 प्लस 3.28 प्लस 3.55, तो ये बन रहा है 73.89। चेक करते हैं पहले हमारा आंसर आया कि नहीं। 73.89, ठीक है। उन्होंने अप्रोक्सीमेशन कुछ थोड़ा सा इधर उधर किया होगा, दैट्स वाई 91 आ रहा है, ठीक है। 91 मतलब क्या है ना, ये जो 0.07 लिया होगा 6 के जगह, ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में चेंजेस लाया होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग वो कॉमन वाला भी करके दिखाते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं, 6% और 365, तो 6% इंटू 1/365 सभी जगह से कॉमन चला जाएगा, बचा 1000 इंटू 292, तो कितना हो जाएगा 292, ये इतना। फिर ऐड 500 इंटू 232, तो 500 इंटू 232 कितना आता है 116, 3 बार 0। 400 इंटू 50 20,000, और 900 इंटू 24, टोटल करो, टोटल देखो कितना होता है। टोटल देखो कितना होता है, 6% इंटू 1/365 इंटू 4,49,600। इस पे 6% लगाएंगे तो एक साल का मिलेगा डिवाइडेड बाई 73.906। हाँ 73.90, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन 8990, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अगर थोड़ा चेंज कर दोगे इधर भी 90 आ जाएगा। तो ये एक दिन का आया है ना, अगर इस पे 6% लगाएंगे तो एक साल का आएगा, उसको अगर 365 से डिवाइड करेंगे तो पर डे का आ जाएगा, पर डे का, ठीक है। तो ये देखो पर डे का 73.91, यही चीज किया है। अब एवरेज ड्यू डेट के मेथड से कैसे होगा, जैसा होना चाहिए, ठीक है, जैसे सेम होता है उसी तरह से। जैसे अगर हम लोग पहले ए का निकालते हैं, तो ए का ड्रॉइंग्स देख सकते हो कब कब है, हम यहाँ से दिखाते हैं। ये देखो मैंने यहाँ लिख रखा है ना, ए का दिखाते हैं। ये देखो ए का है 1/7/30/9/1/11, ये देखो 1/7/30/9/1/11 और 28 फरवरी, 28 फरवरी। अच्छा, अब यहाँ पर रुपए भी दे दिया है 500, 800, 1000, ये देखो 500, 800, 1000, 400, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कैलकुलेट किया है, बेस डेट जुलाई को लिया है, तो जुलाई से जुलाई 0 हो जाएगा, जुलाई से 30 सितंबर कितना मंथ होगा, देखो 1 जुलाई, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, 3 महीना। अच्छा, नवंबर तक कितना महीना होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितना हो जाएगा, अगर यहाँ तक 3 होगा तो अक्टूबर 1 महीना और नवंबर का 1 तारीख, तो 4 महीना होगा, 4। 4। और 28 फेब तक जाना है, तो नवंबर 1 तक 4 महीना, पूरा नवंबर लेंगे तो 5 महीना, नवंबर, दिसंबर 6, जनवरी 7 और 28 फरवरी तक 8 हुआ, 8 महीना हुआ। इस तरह से 8 महीना। प्रोडक्ट कर यस लो, मैम। प्रोडक्ट करने से एवरेज ड्यू डेट सेम उसी मेथड में आ जाएगा, बेस डेट जो कि 1 जुलाई लिया गया है, प्लस ये डिवाइडेड बाय ये 9600, देख लो कितना आता है, डिवाइडेड बाय 2700 कर लो, आ गया हमारा 3.5, ठीक है। 3.55 ऐसे आ रहा है, तो 3.55 मंथ्स मतलब हम लोग कितना लेंगे, ये देखो 1 जुलाई से लेके 3.556 मंथ्स, तो कौन सा डेट आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जुलाई से लेके 3 महीना पहले कैलकुलेट करो, तो जुलाई में 3 महीना ऐड कर दो, कितना होगा 110, है ना, 110 हो जाएगा, तो 110 हो गया। और इधर आधा महीना, तो इधर आधा महीना कितना होगा, इधर आधा महीना कितना हो जाएगा, ये तो मेरा भी तो 3.55 ही आ रहा है इसमें करके, 3.55, तो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे मतलब 3.5 महीना, 3.5 महीना 3.55 का मतलब, इसको डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3.55 जितना भी कैलकुलेटर में आ रहा है ना, इंटू 12 कर दो, इंटू 12 कर दो, डेज पता चल जाएगा, 42.6 आ रहा है। इस तरह से कर सकते हो, देखो 42.6 मतलब 43 डेज करके देखो, 1 जुलाई से लेके 43 डेज, देखते हैं इनके साथ आंसर जाता है कि नहीं। जुलाई मतलब 7 हो गया, 43 डेज लो, तो जुलाई का कितना दिन होता है 31 - 1,
30 और 43 डेज लेने के लिए यहाँ पर 13 दिन लेना पड़ेगा। तो जुलाई अगस्त, तब तो नहीं आ रहा है। 3.555 मंथ्स मतलब कितना होगा? मंथ को अगर डेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर से एक बार चेक करते हैं, 9600 डिवाइडेड बाई 2700 जितना भी आ रहा है इंटू 12 कर दो, तो 42.66 मतलब 43 डेज आ रहा है। तो इन्होंने अक्टूबर कैसे ले लिया? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये तो मंथ के हिसाब से नहीं लिया। अच्छा ठीक है, 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई, यहाँ पर जुलाई 31 का होता है, 31 माइनस 1 जुलाई, ये कैसे होगा फिर? 12 3 36, ओ डेज है तो हम 12 क्यों इंटू कर रहे हैं? सॉरी, अगर इसको डेज में कैलकुलेट करना है तो मुझे 30 या 31 लेना चाहिए ना, 30 या 31 लेना चाहिए। एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, ये देखो, जुलाई ले लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं, जुलाई, जुलाई से पहले 3 महीना काउंट करो, 1 जुलाई से लेके 1 अगस्त, 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर, ये हो गया 3 महीना, 1 महीना 1 महीना 1 महीना, ये सब मिला के हो गया 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद 0.555 ये जो रह रहा है, इसको चेक करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं। अब इसमें ना इंटू 30 कर दो, 30 डेज करके देखो, 16 दिन आ जाएगा, ठीक है, 16 दिन आ जाएगा। ये ऐसे करके कन्वर्ट करना चाहिए, यहाँ पर दिखाया नहीं है। ये पहले 3 महीना हम लोगों ने ले लिया, देखो समझ में आया कि नहीं, पहले 3 महीना ले लेते हैं, और जो ये 0.55 बचा ना, इस मंथ को डेज में कन्वर्ट करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 30 ले लेते हैं, तो 30 ऐड करने से 16 दिन आएगा। तो और 16 दिन आगे जाओ, तो 1 अक्टूबर के बाद 16 दिन आगे जाने से कौन सा डेट आएगा? इस तरह से करना है, 1 अक्टूबर के बाद 16 दिन आगे जाने से कौन सा डेट आएगा? 17। 17 अक्टूबर, तो इस तरह से करना पड़ेगा। या फिर पूरा इसको अगर हम लोग 30 से इंटू करेंगे ना, उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन आ जाता है, क्योंकि इस बीच में सारे महीने 30 के नहीं है, जैसे अगस्त 31 का है, सितंबर 30 का है, फिर अक्टूबर 31 का है, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। पहले हम लोग 3, ये जो राउंड फिगर में इसको ले लिया हम लोगों ने, 3 मंथ निकाल लिया, फिर 0.556 को इंटू 30 कर दिया, इंटू 30 करने पे 16 दिन मिला, और 16 दिन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कौन सा हमारा एवरेज ड्यू डेट आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मैम ये अक्टूबर तो 31 का होता है। हाँ अक्टूबर 31 होता है, लेकिन हम लोग एवरेज डे जो है वो 30 लेंगे इंटू करने के लिए, अक्टूबर तक तो नहीं जाना है ना हम लोग, वही तो कंफ्यूजन है, 30 लेके 31 ले, तो पूरा में करेंगे तो गलती हो जाएगा। तो पहले हम लोग 3 महीना ऐसे ही निकाल दिए, और 0.556 जो भी आएगा, अगर किसी को डेज में कन्वर्ट करना है ऑलवेज 30 ही लेंगे, ठीक है, 31 कभी नहीं लेंगे, चाहे किसी का भी मंथ हो, ठीक किसी है। मंथ हो, हाँ फरवरी किसी भी इसमें भी मंथ, 30। हाँ हाँ 30 लेना पड़ेगा, ठीक है। उसमें इसका कोई अप्रोक्सीमेशन है, नॉर्मली हम लोग को क्या सिखाया जाता है कि 12 महीने में 1 साल, 30 दिन में 1 महीना, है ना, यही तो नॉर्मल सिखाया जाता है। फिर उसके बाद सिखाया जाता है यस मैम। कि किसी किसी मंथ में चेंजेस होता है, वो अलग चीज हो गया, ठीक है। अब ये देखो कैसे निकाला इंटरेस्ट, 2700, 6%, और ये 5.444 डिवाइडेड बाई 12, ये 5.44 क्या आया था, ये कौन सा था 5.44, 2700, ये आया था, ये 9600 डिवाइडेड बाई 2700, ये तो 3.55 आया था। ये क्या किया है इन्होंने? ओह अच्छा सॉरी, हमें तो कैलकुलेट भी करना पड़ेगा ना टाइम। ये एवरेज ड्यू डेट आया 17 अक्टूबर को, ठीक है, 17 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक हमें काउंट करना पड़ेगा कितना दिन का इंटरेस्ट होगा। 17 अक्टूबर से लेके 31 मार्च काउंट करो कितना हो रहा है, 17 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, या तो डे कैलकुलेट कर लो या तो मंथ, इन्होंने मंथ कैलकुलेट कर रखा है। हम लोग डेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेज करोगे तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 365 दे देना। डेज कैलकुलेट करके देखो, अक्टूबर कितना होता है, 30 का होता है, नहीं 31 होता है ना, ये हो जाएगा 14 दिन। अक्टूबर, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, ऐड करो, 14 30 165। 165 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 2700 इंटू 6%, देख लो कितना आता है, 73 पॉइंट, थोड़ा सा इधर उधर आ रहा है देखो, 73 पॉइंट समथिंग आएगा, यस चेक मैम। करके आ रहा है ना। तो इस तरह से 73.23।
2-3 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन तो होगा ही, क्योंकि इनका भी तो अप्रोक्सीमेशन ही है ना, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम। सिमिलरली वैसा ही बी का भी किया हुआ है, तो बी का भी वैसे करके चेक कर सकते हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है 12 जून को बेस डेट मान के, तो ये करके एक बार देख सकते हो, बस यही बाकी है और कुछ नहीं। तो ये चैप्टर हो ही गया लगभग हमारा। बस ये 12 जून को बेस डेट मान के करके देखना है, तो ये करके देख सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम बता देंगे। नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा चैप्टर करेंगे, इसको और नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ से एमसीक्यूज वगैरह जो है ये करके देख सकते हो, सिंपल चैप्टर है इसलिए इसको हम और नहीं करवा रहे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम बता देंगे, मुझे अगर बताओगे क्लास में तो हम बता देंगे कैसे होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो चेक करके देख सकते हो, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं।